आत्मनिर्भर मास्टर्स। आज के हमारे सज्जन संगति का जो टॉपिक है वो है इनर वर्क, आंतरिक कार्य। तो सबसे पहले ज्योति जी आकर हमारे साथ अपना ज्ञान शेयर कर रहे हैं। हाँ हाँ, बोलो जो भी आपको लगता है। पारुल जी ने अभी वीडियो ऑन करेंगे आपके बाद। आपको जो भी लगता है इनर वर्क के ऊपर ना, वो बताइए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। लेकिन इनर इनर वर्क वर्क की स्टार्टिंग को तो क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर के साथ ही स्टार्ट कर दो आपकी, जैसे इनर वर्क किसे कहते हैं उसका आंसर दे सकते हो। इनर वर्क में हम क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे कैसे करना चाहिए, जो आपको लगता है। अगर मैं अपना बताऊं तो आत्मबंधन मास्टर सभी को मेरा सशक्त अच्छा। नमन। अगर मैं इनर वर्क पर कहना चाहूँ तो मैंने 2018 से अपना इनर वर्क स्टार्ट किया, जब मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। और इनर वर्क डॉक्टर शिवांगी मलेटिया को मैं फॉलो करती थी, तो छोटे 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 जैसे work करते थे हम लोग कि भी अपने 5 सेंसेस के साथ ध्यान करना और आंख बंद करके चलना, तो छोटे छोटे काम करते थे। तो लेकिन उस टाइम पे वो सिर्फ बाहर के लेवल पे हो रहे थे। तो लेकिन जैसे जैसे हम लोग ध्यान करते गए और ध्यान स्वाध्याय, फिर मैं पीएसएसएम से जुड़ी उसके बाद 2021 में। उससे पहले मैं बुक्स ही पढ़ रही थी और मतलब कि हाँ, जो मतलब कि जो हमारे अंदर चीजें होती है ना, तो अंदर ही थी, वो बाहर नहीं आ रही थी। था कि छोटे मतलब थोड़ा कुछ टाइम के लिए अच्छा लगता था जो इनर वर्क, वो उसको फॉलो करके जो मैं कर रही थी वो कुछ टाइम के लिए था। जिस टाइम तक करो उस टाइम के लिए था, लेकिन फिर बाद में फिर वही चीजें आपको घेर लेती है। तो आप बुक्स भी पढ़ते हो, निकलने की कोशिश करते हो, लेकिन लेकिन घूम फिर के, अब जैसे कहते हैं ना बैल चक्कर काटो, तो घूम फिर के वापस वहीं पे आते हो। उसके बाद पीएसएसएम में तो उसके बियॉन्ड की नॉलेज मिली। जैसे कि सबसे बड़े तो हमें ये था कि हमें ये पता चला अपना सोल प्लान, सोल कॉन्ट्रैक्ट, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। लेकिन फिर भी हम लोग उसमें था कि माफ कर दो, फॉरगिव करो, लेकिन कैसे करें, हो ही नहीं रहा था। आप सामने बंदे को देखते हो तो पूरा फ्लैशबैक आपकी आंखों के सामने आ जाता है। एक वो बंदा अगर हल्का सा भी कुछ होता है तो पूरा सब कुछ आपके पास, सब कुछ कैसे निकल के आता है सामने। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस ही बताऊंगी, क्योंकि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फॉरगिव ही था कि मुझे फॉरगिव करना था। तो और मतलब कि आप वो नहीं, आप चाह के भी नहीं कर पा रहे, तो वहां पे आप स्टक हो जाते हो, निकल नहीं पाते उन चीजों से। तो फिर लेकिन फिर जब मैं अनुपमा मैम से मिली और जब हम लोग ध्यान कर रही थी और स्वाध्याय भी कर रही थी, मैं मतलब जो जो बताया, जो जैसे वर्कशॉप रही थी, उसको वर्कशॉप को मैं पूरा सीरियसली डेडिकेशन के साथ में उसको कर रही थी, क्योंकि मुझे चीजों से बाहर आना था, मुझे उन चीजों से उठ के निकलना था। लेकिन फिर भी वो इतना वर्क नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं सिर्फ वो प्रैक्टिकल नहीं कर रही थी ना, वो सिर्फ उसको था कि करना एज ए होमवर्क करके उसको कर रही थी, लेकिन उसको अपनी लाइफ में वो चीजें उतर नहीं रही थी। फिर जब मैं अनुपमा मैम से मिली, उनसे बात करना स्टार्ट किया, धीरे 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 हम लोग की डेली बात होने लगी। तो फिर मैंने धीरे धीरे अपने अपने इनर वर्क को छोटे छोटे पॉइंट्स पकड़ के कि कैसे करना है, कैसे आपको उस चीजों को अपनी लाइफ में उतारना है, इनर वर्क को फॉरगिव करना है। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके अगर आप वो चीज सामने आती है। आपकी टाइम देखो, मैम ने बोला कि टाइम देखो कितने पीरियड में तुम्हें आया, कितने पीरियड में तुम्हें गुस्सा आया। उसको आप मतलब सबसे पहले तो खुद को फॉरगिव करना है, क्योंकि खुद से भी बहुत सारी कंप्लेन रहती है ना, बहुत सारा गिल्ट रहते हैं अंदर, खुद से बहुत कंप्लेन रहती है। तो सबसे पहले कि खुद को कैसे माफ करना है, पहले खुद से प्यार करना सीखो, खुद को माफ करना सीखो। उसके बाद फिर जब मैंने सबसे पहले खुद को माफ किया, खुद को एक्सेप्ट किया, जैसी थी उसको वैसे एक्सेप्ट किया। क्योंकि जब आपको सामने से कंप्लेन सुनते हैं, तो आपको लगता है आप खुद को ही ब्लेम करते हो कि मेरी वजह से ये सब चीज हो रहा है, मैं ऐसी ही हूँ। अब वो गिल्ट में जाते जाते हो, जाते जाते हो। तो फिर जब खुद को स्वीकार करना स्टार्ट किया, खुद से प्यार करना स्टार्ट किया, तो फिर मैं थोड़ा 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 करके ऊपर उठने लगी। उसके बाद फिर ऐसे फॉरगिव करा, तो फिर मैं बोलती थी कण कण से आगा, कण कण से निकलेगा आपको फॉरगिव। और मतलब कि जो लव एनर्जी वो कण कण से निकलेगी, आपकी फ्लो करेगी वो। तो मैं कहती थी मैम नहीं होता है। और मैं बोलती थी, जब जैसे आप कंप्लेन के मोड, आप अपने आप को विक्टिम प्ले करते हो, दिखाते कि ऐसे ऐसे ऐसे। मैम कहती नहीं, मैम सुनती ही नहीं थी बिल्कुल, कहती नहीं, अपने अंदर ही देखो, अपने अंदर ही देखो। मैं कहती थी क्या है मैम, अपने अंदर क्या देखे, तो सामने वाला भी तो गलत हो सकता है ना। तो मैम कहती थी नहीं, अपने अंदर ही देखो, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, हम लोग नोइंगली अननोइंगली हम लोग ही वो चीजें क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारे थॉट्स जाते हैं ना सामने वाले के। तो वो चीज हम लोग पहले से एज्यूम कर लेते हैं, फिर वो सच हो जाता है, हमें लगता है कि हाँ देखा, मैंने तो ऐसे ही सोचा, तो ऐसे ही हो गया। तो मैम ने बोला कि अपने अंदर देखो, अपने अंदर ही झांक के देखो, बाहर आपको देखना ही नहीं है, बाहर की तरफ से आंखें बंद करो, सिर्फ अपने अंदर देखो।
कि मैं सीरियसली मैम जो जैसे बोलती थी मैं उसको पूरा सीरियसली डेडिकेशन से उसको फॉलो करती थी। तो मतलब कि फिर मैंने अपने अंदर देखना स्टार्ट किया, और फिर एक मतलब कि अब मैं कह सकती हूँ अब वो स्टेट है कि मेरी कण कण से वो मतलब कि पर्सन को देख के लव एनर्जी फ्लो करती है। मतलब कोई कंप्लेन नहीं आती तो मुझे सामने से भी मुझे वो चीजें फिर वापस मिलती है, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है। थैंक यू सो मच मैम, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इनाम यही था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू ज्योति जी, मैंने अच्छा सोचा नहीं था ज्ञान कि मैं इतना एक्सप्लेन करके बताऊंगी, लेकिन ठीक है निकल हाँ गया, मास्टर्स की इच्छा होगा तो अच्छा, निकल गया, हो गया। अच्छे थैंक से यू। आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू। बहुत ही अच्छे से अपना ज्ञान भी शेयर किया और साथ में एक्सपीरियंस के साथ उसको जब बताया तो बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हुई कि इनर वर्क कितना जरूरी है और अब बहुत आसान भी है, मुश्किल नहीं है। बस उसके लिए सज्जन संगति की जरूरी होती है। इसकी इसके लिए हाँ जरूरी है ये कि सबसे किसी मेन पर्सन पॉइंट है से बात कि होना। आपको बात करना बहुत जरूरी है। अब पता है अब टाइम ये है कि मेरे सबसे बड़े बेस्ट फ्रेंड आप ही हो देखा जाए तो। सबसे ज्यादा बात आपसे ही होती है, क्योंकि आपको पता है कि आप जज नहीं करोगे, ठीक है, और मतलब कि वो सामने से वो चीजें आ, अच्छे से आप समझाओगे, अच्छे से मतलब आप नीचे नहीं गिरने दोगे, ऊपर उठा के ही रखोगे आप। तो अब वो धीरे धीरे खुद हाँ, ही से खुद से क्वेश्चन करना भी स्टार्ट किया कि अगर ये सिचुएशन आई तो क्यों आई। और फिर जब हम जड़ में जाते हैं तो कितना खूबसूरत, जैसे गोभी का फूल निकलता है ना, वैसे फूल छोटे छोटे फूल निकलते रहते हैं, और कितनी सुंदर माला बन जाती है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक आपको यू, कितना थैंक थैंक यू करूँ, यू, इतना ही थोड़ा है। इसलिए आप कहते सोचते हैं कि बीच से पागल हो जाती, लवी लवी लिखती रहती है, लेकिन वो निकलता है, मैं क्या करूँ। आता है वो। हाँ वो मुझे भी थैंक यू आता सो था, जब मच। जब मैं भी ज्ञान जब मुझे भी मिला था ना, और मैं भी ऐसे ही कहीं पर अटकी हुई थी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है ना, जैसे आपने बोला कि जो माफ नहीं कर पाते हैं हम किसी और को, वही वहीं पर हमारी ऊर्जा अटकी रहती है। सबसे बड़ी चीज वही है। वहां से निकल आए ना तो आप समझ लो सब चीजों से बाहर हुआ। तो वहीं पर मैं भी अटकी थी, तो वो भी मैं पीएसएसएम से जुड़ने के बाद सोल कॉन्ट्रैक्ट और सोल प्लान, ये दो चीजें जब मुझे पता चला ना, बस जैसे ही इस चीज के बारे में पता चला और मैंने इनर वर्क किया इसको लेकर, फिर निकल आए और मुझे पता चल गया कि इनर वर्क करना कैसे है। उसी से पता चला एक्चुअली। सोल प्लान सोल कॉन्ट्रैक्ट वैसे तो हम कर ही रहे थे इनर वर्क, लेकिन ये इसके लिए स्पेशली, क्योंकि हर एक सिचुएशन पर एक अलग तरीके से इनर वर्क होता है। हर एक सिचुएशन के लिए है, उसमें फॉरगिवनेस के लिए भी है। तो वो मुझे बिल्कुल समझ आया कि अच्छा इसमें कैसे काम करना है। और सिर्फ काम करना नहीं, किसी और को बताना कैसे है, वो एक्चुअली ट्रेनिंग है हमारी। हमें क्या लगता था, हम अपने लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे काम हमारे लिए ही नहीं है, वो किसी और के लिए भी हमारी तैयारी चलती है। वो भी मुझे समझ आया। तो मैंने वो उसको पैटर्न को बताना सीखा। इनर वर्क करने के बाद उस चीज को बताना कि किसी को माफ कैसे कैसे कर सकते हैं, उस ज्ञान को अप्लाई कैसे करना है माइंड पर। तो वो मैंने आपको बताते बताते सीखा। आपको आप जो क्वेश्चन करते थे ना कैसे करना है, तो मैंने अपना इनर वर्क कर रखा है। मैंने अपने अंदर से माफ करने वाली पूरी चीज कर दी। लेकिन आपके क्वेश्चन की वजह से मैंने बताना सीखा। मेरी ट्रेनिंग ये चल गई कि किसी को बताना कैसे है। क्वेश्चन आते हैं ना तब हम सीख पाते हैं, ट्रेनिंग होती है, यानी सब लोग एक दूसरे की कितनी हेल्प करते हैं। ज्ञान तो देते हैं, लेकिन हेल्प कैसे होती है, जब सामने वाला क्वेश्चन करता है। तो आप लोग अगर स्टूडेंट हो तो साथ में टीचर भी हो, दोनों ही चल रही होती चीजें। एक हम अपने लिए इनर वर्क करते हैं, सामने वालों को बताते रहेंगे। इसीलिए बोलते हैं सज्जन सांगत्य करना। कोई ऐसा फ्रेंड चुन लो, एक या दो, जिससे आप ऑलमोस्ट डेली बात करो, ज्ञान वाले। वैसे तो होते ही हैं हमारे जीवन में फ्रेंड्स, लेकिन वो लोग ज्ञान ध्यान में नहीं होते हैं। लेकिन ज्ञान ध्यान वाले अगर फ्रेंड्स बन जाए ना, तो हम जब ज्ञान की बातें करते हैं तो हमें बताना भी आता है और हम सीखते भी रहते हैं। तो बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाती है। ये है। तो ज्योति जी से मिलने के बाद मेरा ये हुआ कि मुझे बताना आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन करते थे, बहुत क्वेश्चन करती थी ये। तो उससे मुझे बताना से मैंने सीख लिया कि मुझे बताना कैसे है, कोई अगर प्रश्न पूछता तो उसका आंसर कैसे देना है। ताकि क्योंकि अगर इनको बता भी देते थे, क्योंकि जैसे मैंने समझा वैसे बता दी, तो कई बार इनको क्लियर नहीं हुआ। तो फिर क्वेश्चन किया इन्होंने, तो क्लियर करना इजी वे में, वो भी इनकी वजह से ही सीखा मैंने। तो ये वाली चीज, ये वाली ग्रोथ हुई है मेरी, टीचिंग वाली ग्रोथ हुई है इनके साथ मेरी। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू। एक्चुअली मुझे थैंक यू आपको बोलना चाहिए। हम दोनों लोगों की कितनी ग्रोथ हुई है। नहीं मैम, आपको थैंक यू। Thank you.
हाँ आपने जी कितना पारुल। निकाल के आया, मतलब जिंदगी सच में इतनी खूबसूरत लगती है ना, बहुत खूबसूरत लगती है जिंदगी। हम सबका मिलकर एक यही काम है कि पहले अपना इनर वर्क करना, बाद में बताना सीखना, और फिर सामने वालों की हेल्प करना। यही सोल क्योंकि पर्पज एक है तो हम सबके मन सभी से, का। सबका यही, सबका यही है, सेम है। आपके मन से जब बोझ उतर जाती है ना चीजें, तो उनको आप हल्का फील करते हो, क्योंकि आपकी ना तो कंप्लेन रहती है ना जजमेंट रहता है लाइफ में। और फिर लगता है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। तो अब मतलब कि मेरे शब्दों में बार बार ऐसे ही नहीं निकलता, क्योंकि मैं उसको फील करती हूँ, उसको जीती हूँ, इसलिए मेरे शब्दों में बार बार आता है कि बहुत खूबसूरत जिंदगी है। थैंक यू सो मच। हाँ जी पारुल जी। आत्मवंदन मास्टर्स। हाँ, थैंक यू अनुपमा जी, आपने बहुत अच्छा टॉपिक फिर से निकाला इनर वर्क के लिए। एक्चुअली जिस दिन आपने इनर वर्क का ढाला था, तब से मैं सोच रही थी इनर वर्क, इनर चाइल्ड लर्निंग, सब क्या अपने अंदर ही झांकना है, इसमें क्या नया है, वर्जन न्यू, मतलब ऐसा लग रहा था। तो जब सब मैसेज डाल भी रहे थे तो मुझे समझ नहीं आता, मुझे लगा चलो ठीक है मीटिंग स्टार्ट होगी तो कर लेंगे, सुन लेंगे। लेकिन फिर ना पता नहीं, अब शायद ये मास्टर्स का ही था कि क्या, कि मुझे ये इनर वर्क का आज ही पता चला। हुआ यूं, आप हमेशा बोलते हो ना कि अ, हमेशा पूछो मत, खुद से पहले रियलाइज करो कि तुम कहाँ क्या कर रहे हो। इसलिए आप भी देख रहे हो कि अब मैं आपको फोन करना बहुत कम कर दी हूँ, क्योंकि अब मैं समझ रही हूँ कि अभी मुझे अपने अंदर जाना है। तो अभी क्या हुआ, आज मेरी मेड नहीं आई, और मैं अभी 2 दिन बाहर गई थी, और अचानक से 2 दिन तक झाड़ू पोछा हुआ नहीं था, और आज पता चला मेरी मेड नहीं आई। तो मैंने उसको कॉल किया कि भाई तुम क्यों नहीं आई हो, टाइम लेट हो रहा है। तो बोली आपने मुझे बताया नहीं कि आप आ रहे हो। मैंने कहा मैंने तुमको उसी दिन बोल दिया था कि मैं आ जाऊंगी मंडे को। तो बोले आपने ये बोला था कि आप मंडे को आ जाओगे, पर आपने ये नहीं बोला था कि आप कितने बजे आओगे, इसलिए मैं निश्चिंत थी। तो मैंने कहा कि मतलब वो बोली थी कि मैं आपको वेट कर रही थी कि आप मुझे कॉल करोगे तभी, पर दीदी अब तो मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि अब मुझे, वो हाउस कीपिंग का काम करती है किसी ऑफिस में। तो बोली थी मैं वहीं पे सीधा जाऊंगी, मैं आपके पास नहीं आऊंगी। मैं कहा ठीक है, एक काम करो शाम को आ जाना। तो बोली नहीं मैं शाम को भी नहीं आऊंगी, मेरे घर पे बच्चे वेट करते हैं, मैं नहीं आऊंगी, मैं कल आऊंगी। मुझे इतना तेज गुस्सा आया ना, फोन रखा, और मेरे को इतना लग रहा था कि अरे यार ये कैसे ऐसे कर रही है मेरे साथ में, मैं तो इसके लिए इतना अच्छा करती हूँ, मैं इसको इतना सब कुछ खाती खिलाती हूँ, हर चीज पे कुछ मौके पे देती हूँ, ये आज मेरे टाइम पे नहीं आ रही है। मैंने उसको इनफैक्ट ये भी बोला था कि मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी ऑटो का, तुम आ जाओ आधे घंटे के लिए, कम से कम बर्तन ही साफ कर दो। उसने नहीं तो नहीं बोला। मुझे बहुत गुस्सा है कि यार ये 2 साल से मेरे साथ काम कर रही है और ऐसे ही। फिर बाद में मैंने सोचा कि मैं इतना गुस्सा क्यों कर रही हूँ, क्यों मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। फिर मैं बहुत बैठी, फिर मुझे लगा कि नहीं, उसको तो मेरी सुननी ही चाहिए, क्योंकि मैं उसको पैसा दे रही हूँ, तो मेरा तो मतलब बनता है कि मैं उसको कुछ भी बोल सकती हूँ। फिर से मैंने उसको कॉल बैक किया कि तुम आ रही हो कि नहीं आ रही, फाइनल बता दो। तो क्योंकि मुझे, फिर मैं दूसरी मेट को ढूंढती हूँ, तो बोलती दीदी मैं नहीं आऊंगी तो नहीं आऊंगी। मैं हेलो। हाँ। लिए सोफे पे, और अंदर एकदम झाके देखी क्यों मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। मैं बार बार उसको फोन करके क्यों झंझाटी, कुछ तो सीखना है मुझे यहाँ, क्या सीखना है मुझे, ये क्या मेरी लर्निंग हो रही है, क्यों मुझे ऐसा यूनिवर्स ने ऐसा सिचुएशन दिया। फिर उसके बाद मैंने एकदम अंदर सोची, मैंने कहा ओके। फिर मुझे याद आया कि बहुत मतलब 1 या 2 हफ्ते पहले वो मेरे घर आई थी, और उस टाइम पे मैं नहीं थी घर पे, और मैंने उसको बताना भूल गई थी कि तुमको मतलब मेरे घर पे नहीं आना है, मैं हूँ नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मैं बाहर गई थी वॉकिंग पे, और मेरे घर पे कोई था नहीं, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, बच्चे मैं लेके गई थी। और वो बेचारी बहुत देर तक वेट कर रही थी, और फोन भी मैं नहीं देखी, मेरा फोन वाइब्रेशन मोड पे था। तो फिर वो आई, मैं जब उसको कॉल बैक की 1 घंटे बाद, मैंने कहा अरे तुम्हारा कॉल आया था। तो बोली कि दीदी मैं आपको कब से कॉल कर रही थी, आपने फोन ही नहीं उठाया, मुझे लगा पता नहीं आपको कुछ। मैं कहा नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, और कोई बात नहीं, अब तुम कल आ जाना। तो उसको भी कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि यार वो जो सिचुएशन वो फील की होगी, वही सिचुएशन शायद आज यूनिवर्स मुझे फील कराना चाहता है कि कैसा लगता है जब आप तुम सामने वाले को इतना सोचते हो छोटा, कि उसको मतलब मतलब ये फील करा देते हो कि इंतजार करना क्या होता है। तो आज वो फील मुझे हुआ, और तब मुझे रियलाइज है ओ ये है इनर वर्क। और उसके बाद फिर मैंने अपना पूरा काम कर लिया, मेरे बर्तन भी सारे साफ हो गए, झाड़ू पोछा भी लग गया। और मेरी जो शाम वाली मेड है, वो तो मैंने उसको कॉल बोल दिया भैया तुम शाम को ही आना, कोई जरूरत नहीं है अभी जल्दी आने की, मेरा काम हो गया है। और मैं सोची यार ये था क्या इनर वर्क। और तब फिर मुझे लगा अरे वाह आज तो बहुत अच्छा टॉपिक। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आपने मैसेज भी कर दिया कि किसी को अगर आना है ग्रुप में आज, मतलब मीटिंग है, तो किसी को, मैंने कहा अरे वाह मुझे तो बोलने के लिए मिल जाएगा।
तो अब समझ में आता है कि इनर वर्क का मतलब क्या होता है। कोई भी सिचुएशन, आपकी प्रॉब्लम पे हमें ब्लेम नहीं करना है, सामने वाले को हम ब्लेम कर देते हैं, वो ब्लेम करना बहुत गलत बात है। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम कहते हैं यार हम उसको फॉरगिव नहीं कर सकते, हम उसको भूल नहीं सकते, उसने हमारे साथ ऐसा किया। नहीं, वो आया ही आपको सिखाने के लिए, आपका कुछ वहां पे यूनिवर्सल लेसन है। अदरवाइज आप भी ऐसे जैसे बाकी लोग रहते हैं वैसे आप हैं। तो आप में और एक स्पिरिचुअल पर्सन में डिफरेंस क्या होगा, नॉर्मल और फिजिकल पर्सन में? जो बाहर के लोग हैं वो नॉन स्पिरिचुअल पर्सन है और हम लोग स्पिरिचुअल है। तो डिफरेंस ये क्या है कि हम स्पिरिचुअलिटी तो उनकी भी हो रही है, अवेकनिंग उनकी भी हो रही है, लेकिन वो उस चीज को नहीं, सॉरी, स्पिरिचुअलिटी में है वो लोग, वो भी स्पिरिट वर्ल्ड में चल ही रहे हैं, लेकिन हम भी चल रहे हैं, पर हम अवेक होके समझ रहे हैं, हम होश में हैं कि हाँ हम जो कर रहे हैं क्या हो रहा है, हमारी लाइफ में क्या सिचुएशन आ रही है, हमें कैसे उसको देखना है। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि बस बैठ गए घर में या ध्यान ही करने लगे, फैमिली भूल गए, लोगों को भूल गए। ये सारी सिचुएशन एज ए प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम हैं तो ये आएंगी और हमें इनको चैलेंज करके आगे बढ़ना है और अपने आप को कैसे काम करना है। तो अब मैंने समझा कि जो पहले जब होता था तो मैं बहुत जल्दी पैनिक हो जाती थी, घर में कोई भी बीमार होता था मैं बहुत जल्दी डर जाती थी। अभी मैं थोड़ा सा वेट करती हूँ कि यहाँ मुझे क्या सीखना है, क्या मुझे यहाँ पे थोड़ा पेशेंस सीखना है या मुझे अपना वेट करना है कि नहीं सब कुछ ठीक है, जो भी होगा सब परफेक्ट हो रहा है, जो आया है उसको जाना तो है ही, चला जाएगा कोई बात नहीं, पर अच्छे से होगा, कोई बात, मुझे ये नहीं, मेरे पे नहीं अटैक होना चाहिए। तो ये डिफरेंस हुआ और मैंने अब फील किया कि इनर वर्क का मतलब ही होना है अपने अंदर जाकर देखना कि आप कहाँ पे क्या सीखना है आपको। तो ये मेरा एक छोटा सा, आई थिंक आप लोगों को हेल्प हो जाए। थैंक यू पारुल जी, बहुत अच्छे से आपने भी अपने एक्सपीरियंस के साथ जो ज्ञान दिया ना, वो भी बहुत लोगों को क्लियर भी होगी बात, और बहुत अच्छे से बताया आपने। सच्ची में इनर वर्क कैसे ही होता है, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू पारुल जी। हाँ जी ज्योति जी। यस, हाँ, आत्मवंदन मास्टर्स। आप मैम, एक तो मुझे यही पूछना था कि फॉरगिव कैसे करें, है ना, जब हम सिचुएशन में ऑलरेडी फंसे हुए हैं जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि भाई हमारा जो है जमीन के रिलेटेड केस हाँ चला हुआ जी। है ना, तो ऑलरेडी हम फंस रखे हैं उसमें। तो उस सिचुएशन में हम कैसे करें, मतलब वो मिल बैठ के ही होगा जो भी होगा, क्योंकि देखिए, जब दूसरे तक लोग जो आप, है वो एग्री करने के लिए हाँ तैयार नहीं है, तो उसको कैसे मतलब सोल्व करें, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब देखिए, मन से ठीक है, मैंने फॉरगिव कर दिया है, लेकिन फिजिकली आते हैं तो ठीक है वही चीजें याद आती है लेकिन उसको कैसे नहीं नहीं, देखिए आप बोल रहे हैं मन से फॉरगिव कर दिया, मन से फॉरगिव करने का मतलब ये होता है वो सामने भी आएंगे, आपको कुछ नहीं होगा, नहीं, कुछ इफेक्ट नहीं जैसे जैसे लगेगा। मैंने कर दिया, हमने कर दिया है ठीक है, लेकिन फिर आगे और चीजें हो रही है ना। जैसे अभी जो है मेरे देवर आया था, तो हमने आप मतलब बहुत ज्यादा घर की बातें क्लियर नहीं करनी है, सोच ओके समझ के ठीक है मैम, बोलिएगा। मैं आपको अलग से मतलब कॉल करके हाँ थोड़ा सा पूछूंगी हाँ फिर हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ये अलग से बात कर लेंगे। यस, उस पे यूट्यूब इसमें पे बस जाके हिंट अपलोड ही, करेंगे। हाँ हाँ, हिंट ही दीजिए। ठीक तो है मैम। मुझे समझ तो आ रहा है कि जैसे सिचुएशन आती है ना, जैसे पारुल जी ने बोला है, हम्म। सिचुएशन आती है ना, इनर वर्क मतलब आपको अपने अंदर ही झांकना है, और अगर बाहर से सिचुएशन कोई भी आ रही है ना, 100% वो हमारा कुछ हमको सीखने के लिए है, और कुछ नहीं है। वो सब लोग नौटंकी, एक जैसे बोलते हैं ना, मैम ड्रामा कर रहे हैं। मैम मैंने देखा है सिचुएशन जैसे आती है ठीक है, हमने माफ भी कर दिया, फिर वो और बढ़ के आती है कि भाई हाँ ये ये माफ दूसरे करना को मतलब, नहीं है। नहीं दूसरे को मतलब ऐसे सोचते हैं कि हाँ ये देखिए, तो अच्छा बेवकूफ एक बात हुआ है। बताइए, एक एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। आप बोल रहे हैं ना, माफ, बार बार बोल रहे हैं कि मैंने माफ कर दिया है, बोला ना अभी आपने। हम्म। अब जिनको भी आपने माफ किया, जब वो दोबारा से सामने आ रहे हैं आप, और उन्होंने कुछ और ज्यादा कुछ किया, अब दोबारा से आप पूरे डिस्टर्ब हो गए। जब आप डिस्टर्ब हुए तो पुरानी बातें आ रही हैं क्या याद, वो वाली हम्म। बातें भी याद आ रही हैं, तो फिर माफ नहीं हुआ, यही तो पता लगाते हैं हम। इस वाली बात से हमको पता चल जाता कि अभी हमें लग रहा होता है कि हमने माफ कर दिया है, नहीं, एक्चुअली माफ नहीं अब किया नहीं आ होता रही, है। अब उन चीजों से मैं निकल चुकी हूँ, कुछ तो चीजों से निकल चुकी हूँ कि ठीक है जो हाँ, हो गया। वो तो कर बट ही जो रहे होंगे आगे अभी आप। हो रही है ना, उनसे कैसे, उनको कैसे फेस करें, क्योंकि वो तो हो हाँ, रही तो है बार बार सिचुएशन में करना हम पड़ेगा हैं। इनर वर्क, सीखना है ना, सीखना ओके। है, ओके। सीखना है, तो वो हाँ आता भाई। रहेगा। ये और आप सोचो कि स्टॉप हो जाएगी ऐसी चीजें, तो वो स्टॉप नहीं होती, ये नहीं तो कुछ और आएगा, आता तो है ही। नहीं
वही। और सबके मैम जीवन में आता है, जो गुरु बैठे हैं ना, सबके जीवन में आती है चीजें रोज। जैसे आप बता रहे हो कि फॉरगिव करना है, तो वो कैसे करना है वो भी आप बताओ थोड़ा डिटेल में। एक माफ करें वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है ना, देखा ओके। तो है आपने? हाँ, अच्छा। वही तो है, वही। ओके। वही है, उसी को बार बार याद रखना है आपको। फॉरगिव कैसे वही करें, है इनर मतलब वर्क, वीडियो अपने आपने अंदर शेयर का। किया। हाँ, वो बार बार आपको देखना है और वो ज्ञान को याद रखना है, हम्म। बस। और बाकी तो इनर वर्क अभी मैंने पूरी लिस्ट बना के रखी हुई है। और ये आज ना हमारा इनर वर्क नाम से पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 भी बनेगा अभी। जो अगला जब भी होगा, अगर अगले ट्यूसडे नहीं हो पाया तो जब भी होगा ना, तो पार्ट 2 इनर वर्क पार्ट 2 के नाम से हम करेंगे। जिसमें आप लोग पूरे वीक, अब आज होने के बाद ना, ये वाला सेशन होने के बाद आप लोग, जैसे अब ये पारुल जी बोल रहे हैं ना, उन्होंने अपने अंदर देखा, सिचुएशन जब आई तब इन अंदर जाके देखा और उसको एक्सप्लेन किया। यही करना है अगले वाले में हमको, कि तो मैम पूरे जब ये 2 वीक के लिए हम अपने देखते रहेंगे हमारे जीवन में जो सिचुएशन आ रही है और हम किस तरीके से अपने इनर वर्क कर रहे हैं। वो इनर वर्क के बारे में भी मैं बताने वाली हूँ, कैसे करते हैं, यही तो बताऊंगी। मैम जब हमारे पास, जैसे हम पुरानी बातों को भूल चुके हैं, ठीक है, लेकिन नई सिचुएशंस जो आ रही हैं उनको कैसे भूलें फिर, मतलब वो तो अभी चल रही हैं, तो इनर वर्क उनको करते जाना है ना, जैसे पुरानी वाली बातों के लिए इनर वर्क किया है ना, तभी हम्म, तो खत्म हुई, अपने आप तो हुई नहीं। तो ऐसे ही जो चीज आती है ना, उसी समय करना है। ओके। हमेशा काम ही करना होता है, क्योंकि सीखना है ना हमको। हम्म। आप ऐसे समझ लो वो हमारा होमवर्क होता है। आप इसको स्कूल के भाषा में समझना चाहो ना, तो क्लास वर्क होमवर्क चल रहे होते हैं जीवन में। तो ऐसी चीजें कुछ कुछ आती रहती हैं, और वो इनर वर्क यानी होमवर्क है, हमको समझना है उसको कैसे कर, बस वो है। तो करते रहना पड़ता है। आप ये सोचो कि हम इन चीजों से निकल जाएंगे, बस निकलने का मतलब होता है आपके ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगी वो चीज, बस इतना होगा आगे आने वाले टाइम पर। लेकिन ये कहो कि सिचुएशंस आनी स्टॉप हो जाएंगी, ये कभी नहीं होने वाला, ये आता ही रहेगा। कुछ डेली कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, जहां पर कोई आपको हिलाने की कोशिश करेगा, माइंड हाँ, डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। ये मैंने देखा है कि जैसे पहले मैं बहुत सोचती थी पीछे तक की बातें, और रोज डेली करना, बच्चों के साथ करना, फिर बच्चे भी तंग आ जाते थे कई बार, कि बोलते थे मम्मी आपके पास यही बातें हैं बस, आप और मतलब मेरे हस्बैंड भी बोलते थे कई बार कि भाई तुम आगे बढ़ो, क्यों तुम पीछे पुराना सोच रहे हो, क्यों किस लिए रोज। लेकिन मेरे को रोज मतलब दूसरे तीसरे दिन थोड़ा थोड़ा स्टॉप हुआ, लेकिन अब जो है मैं मतलब थोड़ा सा संभल गई हूँ, मतलब पीछे का ज्यादा सोचती नहीं हूँ, तो वो चीजें इम्प्रूव हुई हैं बस। लेकिन तो अभी बस जैसी ऐसे ही सिचुएशन होता में है जाएगा, तो इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। यस। ठीक है, थैंक यू मास्टर। थैंक यू थैंक यू अनुपमा जी। थैंक यू। हाँ जी पूजा जी। आत्मनंदन मैम। मैम मुझे भी ये रहा था कि जैसे है ना, दूसरे को कैसे बताया जाए कि आपको फॉरगिव करना है। जैसे कई बार होता है ना कि कोई सिचुएशन आती है और हम लोग ने, जैसे अभी ज्योति जी बोली थी कि माफ कर दिया, वो इंसान बार बार अगर वही काम कर रहा है, तो कई बार हम बोलते हैं ना कि मैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने माफ कर दिया। लेकिन अगर सामने वाला आपका एक फैमिली मेंबर है, वो बोलता है कि तुमको अपना ना आत्मसम्मान कुछ है नहीं क्या, वो सामने वाला तुमको कुछ भी बोल के जाता है, करके जाता है, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे तो उसका मतलब बढ़ता जाएगा कि वो जो भी कर रहा है और कर रहा है। और फिर तुम एक्सपेक्ट, फिर मैंने बोला कि नहीं मुझे तो कोई नहीं फर्क पड़ता। कहता है हो सकता है चलो तुमको कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन हम तो नहीं कर सकते। तुम अगर हमसे चाहोगी कि हम बार बार माफ कर दे तो वो नहीं होगा। तो फिर वहां पे कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है। जैसे हस्बैंड वाइफ में भी हो जाता है कि वाइफ ने किसी को माफ कर दिया, लेकिन उससे हस्बैंड हस्बैंड भी फिर चाह रहा है कि नहीं तुम भी उससे नहीं बना के रखोगे, कि तुमको एज अ वाइफ कि अगर मैं उसको नहीं, उसको एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ, तो तुम भी उसको एक्सेप्ट नहीं करोगी। तो फिर उस हम्म। सिचुएशन में क्या किया जाए? हाँ, ये सीधी सी ये बात है। सबसे पहले इनर वर्क तो किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए, ये तो क्लियर है ये, कि वो हमें करना है, ठीक है ना। हम्म। अब कई बार जैसे आपने बोला कि फैमिली में वो बोल रहे होते हैं अगर हम उनसे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं तो आप भी मत रखो, है ना। हम्म। तो कई बार हमें ये सोचना पड़ता है कि हमें वो 2 रिश्तों में से एक रिश्ता चूज करना पड़ता है। तो आप चूज कर सकते हो, आपको खुद पता है ना किसको चूज करोगे, है ना। लेकिन इनर वर्क का होने वाला इनर में, आपके अंदर, तो आप अंदर से उनको दोस्त मान के रखो, कुछ भी मान के रखो सामने वालों को, वो तो इनर है ना, वही तो काम करेगा। तो आप कभी भी उनसे बाहर भी मिलोगे ना, कभी भी, तो आप अच्छे से ही मिलोगे और उनको भी कोई कोई तकलीफ नहीं होगी कि आप बहुत ज्यादा नहीं, पहले बहुत बातें करते थे अब बात नहीं करते। अगर होती है ना तो उनका काम है वो,
आपको अपने अंदर अटेंशन रखना है कि मेरे अंदर से कोई एक थॉट भी रॉन्ग ना जाए बस, क्योंकि हमें कई अगर बार ये सब भी सीखने के लिए ही है। क्योंकि आपके हस्बैंड अगर कोई चीज कर रहे हैं ना, ऐसे अगर हस्बैंड है या कोई भी ऐसे कर रहे हैं ना, उनसे रिश्ता नहीं रखना, ये सिखाने के लिए ही तो है। एक सिचुएशन ही तो आई, हमको सीखना ही तो है। अरे हम ऐसे भी वर्क कर सकते हैं, बस इनर में। जरूरी नहीं कि हम बाहर अच्छे अच्छे से बात करें पर अंदर से अच्छा नहीं फील करते सामने वालों को लिए, लेकिन ऊपर से अच्छा हम दिखाते हैं तो रिश्ता थोड़ी ना अच्छा बनता है। किसी भी बात पर लड़ाई हो जाती है कि नहीं, है ना। लेकिन आप देखोगे, आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि आप बाहर भले ही एक एक दो दो साल बात मत करो, लेकिन इनर में आप उनके लिए अच्छा सोचते हो ना, आपके अंदर से सब कुछ सही है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो कैसे भी बिहेव करें या कभी भी मिलेंगे, ना उनको पड़ेगा ना आपको पड़ेगा। और अगर वो उनको पड़ता है तो उनका काम है, वो आपका नहीं, क्योंकि आपको पता है आपको अंदर कुछ नहीं हिल रहा, डिस्टर्बेंस नहीं आ रही। जैसे मैम अभी है ना मेरे पास ना एक लेडी है ना मेडिटेशन सीखने आती है, तो वो भी बहुत है ना डिस्टर्ब्ड है। वो है ना मतलब ऐसे ही बोलती है कि मैं हस्बैंड से बहुत डिस्टर्ब हूँ। वो जो हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है कि वो ध्यान रखे वाइफ का ऐसे कैसे, तो वो है ना हर समय बहुत डिस्टर्ब रहती है। मैं उसको बहुत समझाती भी हूँ कि है ना ऐसे करने का ऐसे करने का, तो वो बोलती है जब सिचुएशन आती है सामने मेरे, तो फिर सब पता है कि सोल भी है वो है ऐसे, ये जब सिचुएशन आ रही है तो फिर वो सब चीज भूल जाते हैं हम लोग कि साइड हो जाती है, हाँ। ऐसे लगता है कि सामने वाला मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, किसलिए कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है तो मैं उसके लिए क्यों कंसर्न दिखाऊं, मैं क्यों वर्क करूं, फिर वो मेरे को बहुत डिस्टर्ब करता है। तो मैंने उसको बताया भी, मैंने आपके बीके शिवानी की वीडियोस भी भेजती हूँ, और मैंने बताया भी कि सोल प्लान होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन अभी वो जस्ट सीख आई है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब सिचुएशन आती है तो वो सब चीजें मतलब रह जाती है, वो नहीं हो पाता है। बिल्कुल सही बात है ये, और ये सब हम सबके एक्सपीरियंस हो रखे हैं, ज्योति जी का भी और मेरा भी। सबके ये वाले बातें एक्सपीरियंस हो रखी हैं कि अगर हम कहीं जाते हैं ना ऐसे सोचकर कि ये रिश्ता ना जल्दी से सही हो जाए, जैसे हमें सोल प्लान सोल कॉन्ट्रैक्ट पता चल गया, अब हम जल्दी से रिश्ता सही कर लें कोई, तो ये जल्दी नहीं होता, टाइम लगता। तो पहले तो ये स्वीकार भाव में रहना है कि ये ज्ञान से जुड़ गए ना, लेकिन रास्ता यही है, निकल आएंगे उस रास्ते से बाहर, जहां भी फंसे हुए सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। अब उन्होंने जैसे आप बता रहे वो हस्बैंड वाइफ की आपने बात बताई मुझे, कि वो हस्बैंड वाइफ में एक सबसे बड़ी शिकायत क्या है कि वो ध्यान नहीं रखता। हाँ, मोस्टली औरतों की यही शिकायत होती है, कि मोस्टली वो एज ए रीजन। हस्बैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे कुछ भी। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी या ध्यान नहीं रखते हैं कुछ भी, एक शब्द में अगर बोला ध्यान नहीं रखते। एक ही है, एक ही चीज है जिसे बोलते हैं सेल्फ लव, उसकी कमी है सब। वो जो हस्बैंड है ना, उनके भी इंडर में जाके देखोगे ना, अगर उनसे बात होगी ना, वो भी लव के लिए ही घूम रहे हैं। वाइफ से बात करो, वो भी लव के लिए ही घूम रहे हैं। दोनों ही बोलते हैं ये हमको हमारा ध्यान नहीं रखते, वो सामने वाली बोलेंगे हमारा ध्यान नहीं रखते। शिकायत वही है, रीजन क्या है? सेल्फ लव की कमी। अगर आपको अपने से प्यार हो जाए, आप अपना खुद का ध्यान रखने लग जाएं, तो इस दुनिया में आपको कभी भी बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कोई दूसरा मेरा ध्यान रखे। अभी तो हस्बैंड है, यही बात तो बाद में चली आती है बच्चों तक। अरे बच्चे हमारा ध्यान नहीं रखते, अरे बहू हमारा ध्यान नहीं रखती, अरे पोता पोती हमारा ध्यान, और कहाँ जाता है ये चीज ऐसे ही तो बढ़ जाती है। क्योंकि वो शिकायत कहाँ होती है? पहले हस्बैंड से होती है, फिर वो हस्बैंड जॉब से छूटकर घर में बैठने लगे, अब वो 24 आवर दिखाई देते रहते हैं, अब शिकायतों के लिए कोई और मिल गया, तो बेटा मिल जाता है, बेटी मिल जाती है, या उनके पार्टनर मिल जाते हैं, या उनके बच्चे, यही सेम शिकायत। शिकायत है क्यों? उसका एक ही जड़ है, सेल्फ लव। लव नहीं है, इसीलिए बाहर से ढूंढ रहे हैं। अपनी केयर अपने हाथ में ले लो, अपनी केयरिंग करना, अपने से प्यार करना, तो ये शिकायत ही खत्म हो जाएगी। यही है, और इसी के लिए इनर वर्क है। इनर वर्क से ही हो सकता है, सब कुछ समझना है। तो सबसे ज्यादा शिकायत ऐसे खत्म नहीं हो सकती कि उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है कि हमने आज बताया और वो मान जाए। टाइम लगेगा। तो पहले तो हमें स्वीकार करना है कि वो अगर हर रोज सेम बात कहते हैं ना आके, तो हमें हमें बार बार एक बात रिपीट करना। वो देखो ज्योति जी क्या बोल रहे हैं कि वो बोलते थे आकर, है ना, मुझसे रोज बातें करते, लेकिन जजमेंट मेरे अंदर नहीं आती थी। ये बात सही है, क्योंकि मैंने इनर वर्क कर लिया, मुझे पता है वो जो कुछ फेस कर रहे हैं अपने अंदर, उनके चल रहा है ना, वो खिचड़ी मेरे अंदर भी तो चली थी पहले। तो ये समझ आ जाती है बात पहले, क्योंकि इनर वर्क अगर मैंने कर रखा है तो सामने वाले को आप स्वीकार कर दोगे सबसे पहले कि वो सच बोल रहे हैं। तो वो आसान नहीं होता है निकलना, तो मैंने स्वीकार कर लिया
जो सामने वाले हैं, जो मुझसे अपनी बात शेयर कर रहे हैं, अब वो शेयर करेंगे, उनके लिए ना कोई जजमेंट आने वाली, ना ब्लेम आने वाले, ना ये आने वाला मुझे कि ये इतनी प्रैक्टिस कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है वो एक दिन में नहीं होने वाला, सालों लग जाते हैं, कई बार 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल लग जाते हैं। रीजन क्या है? सेल्फ लव की कमी। तो उसके बारे में उनको बताना है, और उनको बार बार एक ही बात बताना है आपको भी कि ये एक दिन का काम नहीं है कि आज हमें ज्ञान मिला और हम 1 महीने में ही सब चीजों से बाहर आ जाएंगे, 2 महीने में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी शक्ति कैसे बढ़ाते हैं। एक तो ध्यान जितना ज्यादा करते हैं आप, उससे आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो यही जो आपका सालों लगने वाली है ना, वो कुछ महीनों में हो जाएगा, तब होता है। इसीलिए बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है, ये रीजन है। तो ज्ञान तो आ गया, लेकिन जीवन में उतारोगे कैसे? जब तक ताकत नहीं बढ़ेगी, आत्मा की शक्ति नहीं बढ़ेगी, डायरेक्टली तो मैंने ध्यान। उनको ना यही बोला कि आप एक बार उनके बारे में मत सोचिए, कि आपको जो पसंद है ना, आप वो करना स्टार्ट करिए। आपको क्या हॉबी पसंद है, क्या पसंद है, तो वो स्टार्ट करना। तो आप धीरे धीरे उनके बारे में जैसे जैसे सोचना कम करेंगे, तो फिर आप अपने ऊपर और वर्क करना और स्टार्ट करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। आप और ये भी बताइए कि ठीक है, अब हमें समझ भी आ रहा है कि हाँ उनको रखना चाहिए ध्यान, आपका बात समझ आ रही है, लेकिन नहीं रख रहे हैं कि हम उनको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के बोलेंगे कि हमारा ध्यान रखो, हमारा ध्यान रखो, हमारा ध्यान रखो, क्या वो मान जाएंगे? पहले तो ये बताओ। फिर अगर मान लो, फिर ये भी बताना कि आप उनकी जगह होते, या अब वो आकर आपको रोज बोले आप मेरा ध्यान रखो, मेरा ध्यान रखो, आप बोलो मैं तो ध्यान रख रही हूँ, लेकिन वो बोल रहे हैं नहीं तो मेरा ध्यान नहीं रख रही, तो इसका कुछ सॉल्यूशन है? सीधा आप ना उनको उन्हीं की सीट पे बिठा के दिखा दिया कौन सिचुएशन, ये कर सकते हो। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आपको अपना काम करना है, उनको उनका काम करना है। तो होगा ये इनर से ही। तो जो थॉट आपकी चलते रहते ना दिन भर, जो रियलिटी चाहिए, हम मेरे घर में ना, मेरे हस्बैंड और हम एक बात बोलने लगे थे हम, क्योंकि हमने ये जान लिया था, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, वही हमारी रियलिटी बनती है। ये हमने सीख लिया। तो हम बस एक ही बात बोलते थे, जो चाहिए वो बोलो। एक दूसरे को यही बोलते थे। अगर हम शिकायतें भी करते थे ना, अब हम साथ रहते हैं तो शिकायतें तो होंगी, क्या होंगी? नहीं। अरे जिंदगी जीने का मजा ही खत्म हो जाएगा, वो शिकायतें नहीं हुई आपस में। इनर वर्क करके बाहर आना है, लेकिन रियली आप सोचो, अगर शिकायतें नहीं होती हैं एक दूसरे से, तो जिंदगी में मसाला है कहाँ? बस उसको बहुत ज्यादा वैसा नहीं बना देना कि बहुत ज्यादा खराब हो जाए, हम डिस्टर्ब हो जाए बाद में। मतलब अब उस स्थिति में हूं मैं कि अब मैं उसको देख पाती हूँ, एंजॉय करती हूँ उस चीज को भी। ये मैं देखती हूँ क्योंकि इफेक्ट नहीं होता, तो वो स्थिति भी आती है। तो अगर कुछ ऐसा होता है ना, तो एक दूसरे को याद दिलाने की कोशिश करनी है, यही वाली बात कि जो चाहिए वो बोलो और वही सोचो, तब वो रियलिटी बन जाएगी। आप शिकायती करते रहोगे तो वही तो हो रहा है। जब जो हम सोचते हैं, जो हम कहते हैं, वही तो हमारी डेस्टिनी बन जाती है। तब बोल क्या रहे वो मेरा ध्यान नहीं रखते, वो रहे ध्यान, तो यही तो हो रहा है। वो बढ़ेगा, खत्म थोड़ी ना होगा। आपको चाहिए वो खत्म हो जाए, तो आपकी सोच से भी वो डिलीट होना चाहिए। मैं कितना ध्यान रखती हूँ, मैं ध्यान रखती हूँ, मेरा काम वही है बस। वो क्या करते हैं वहां देखना बंद, तब आप निकल जाओगे इस चीज से। ये बताओ। ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू पूजा जी। हाँ जी पारुल जी। यस मैम, मुझे एक्चुअली पूजा जी के पे वो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना कि फॉरगिव वाला, कि मतलब मैंने अपनी तरफ से कर दिया लेकिन सामने वाले नहीं कर रहे हैं, तो कैसे बैलेंस करना चाहिए। तो जैसे आप बोलते हो ना कि लाइफ में बैलेंस करना ही हम मतलब एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, तो वो भी मैंने खुद फील किया था अपने। मैं इसमें एक आंसर देना चाहती हूँ पूजा को अपने एग्जाम्पल के माध्यम से, कि मेरे भी फैमिली में, जैसे मेरे मायके की तरफ में भी कोई एक ऐसे लोग हैं और मेरे ससुराल में भी एक ऐसे लोग हैं जिनमें मेरे पेरेंट्स बिल्कुल अपोजिट हैं। उनसे बिल्कुल बात नहीं करना, ये नहीं करना, दूरियां अभी तक उन्होंने बना के रखी है। लेकिन जब मैं उन पर्सन से बात करती हूँ तो मेरे पेरेंट्स बहुत गुस्सा हो जाते थे। तो मैं सोची थी छोड़ो जाने दो, मुझे पता है सामने वाला पर्सन तो बहुत अच्छा है, मैं उनसे बात करती थी, डेली करती थी, हर दूसरे तीसरे दिन करती थी। लेकिन फिर बाद में जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई, तब मुझे पता चला कि मतलब मैंने काफ़ी चीज़ें नेगेटिव वाइब्रेशन से कहीं से भी ली हो, लेकिन वो मैं फ़ील कर रही हूँ और वैसे ही हो रहा है। तो अभी अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ें सही होती है, क्या गलत होती है। पहले मुझे कुछ समझ नहीं आता, पहले मैं सोची थी जो बड़े बोलते हैं वही सच होता है, लेकिन अब मैं समझ रही हूँ नहीं,
इसके लिए कोई एज मैटर नहीं करता है। आप जब समझ जाते हो ये बात कि कहाँ पे आप गलत हो कहाँ सही, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर अब मैंने वो पर्सन से, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि वो पर्सन से मैं इतना बात करती हूँ, अगर मैं एकदम से बात करना बंद कर दूंगी तो सामने वाला एकदम शॉक्ड हो जाएगा कि भाई क्यों, क्या हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने भी उनको स्पिरिचुअलिटी में लाने के लिए बोला कि आप भी आ जाओ, स्पिरिचुअल मेडिटेशन करो। धीरे धीरे जब भी फोन पे बात होती तो मैं बोलती थी मेडिटेशन करो मेडिटेशन, तो वो उन्होंने खुद ही कॉल करना बंद कर दिया। तो अपने आप वो चीज हो गई। और अब तो ऐसा हो गया कि 2-2 3-3 महीने में बस एक आध बार हो गया, बात हो गई तो हो गई, नहीं अदरवाइज व्हाट्सएप पे कभी कभार मैसेज बस कर लेते हैं। तो अब मैं उस चीज से रिलैक्स हूँ। तो जैसा हम लोग सोचते हैं ना, जैसे हम पॉजिटिव अगर वाइब्रेशन सामने वो वाले देंगे, तो अब मेरे पेरेंट्स को भी वो नेगेटिव वाइब्स अभी तक नहीं आती। कि पहले वो हमेशा कंप्लेन करते थे क्यों करती है क्यों, जबकि मैं उनको कभी बताती भी नहीं थी कि मैं उनसे बात कर रही हूँ, तब भी उनको पता नहीं पता चल जाता था। अब इतने टाइम हो गया उनको पता भी नहीं चल रहा है, और वो कोई शिकायत भी नहीं है। तो वो होता है ना, जैसा हम सोच रखते हैं ना वैसे ही चीजें हो जाती हैं। और ऐसे ही मेरे ससुराल में भी कैसे हैं, जिनके लिए मेरे मेरे हस्बैंड कभी राजी नहीं होते कि उनसे बात ही मत किया करो। पहले मुझे समझ नहीं आता था, वो तो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, मैं जब भी बात करती हूँ तो अच्छे से बात करती हूँ। तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड कहीं ना कहीं मेरे एक मास्टर का भी काम करते हैं। वो हमेशा बोलते हैं बात करो लेकिन एक लिमिट में, और थोड़ा डिस्टेंस रखो। हर किसी से अगर ज्यादा अटैच रहोगे तो कुछ ऐसा होगा तो तुम्हें अजीब लगेगा। तो इसलिए डिस्टेंस, जहाँ अगर परिवार बना है और उसमें रिश्ते नाते हैं तो उसका मतलब वो रिश्ते थोड़े दूर के हैं, तो इस वैसी दूरियां बना के रखो। फैमिली के साथ में तो फैमिली पे ज्यादा ध्यान दो, ऐसा था। तो मैंने सोचा हाँ ठीक है, वो भी करती हूँ। तो मैंने ये फील किया कि उनको भी बुरा ना लगे, तो मैंने उनको भी बोले कि आ जाओ ध्यान कर लो। तो वो भी धीरे धीरे करने लग गए, और फिर उन्होंने भी फोन करना भी एकदम बंद कर दिया है। तो अगर आपको चाहते हो कि बैलेंस हो, कि सामने वाले को भी ना फर्क पड़े, आपको भी ना लगे, आपके फैमिली वाले को भी ना लगे, तो सबको स्पिरिचुअलिटी लाइफ में देखो। जिसका आएगा कर्मा वो आ जाएगा, जिसको नहीं आना हुआ हो सकता है नेक्स्ट बर्थ में आए, पर वो आ जाएगा। आपका बस काम है लोगों को बताने का और अपनी लाइफ को बैलेंस करने का। तो आई थिंक नेक्स्ट शायद बर्थ में नहीं आना है, जो आएगा इसी बर्थ पे आएगा, उसको सेटल कर देंगे बस। अब तो मैम, तो मोक्ष हमें ही लड़ना लेना है। चाहिए क्या सामने वाले बार को बार करना है? बार बार उसी सर्कल में नहीं घूमना। अब बाहर निकलना है, हम सबको, पूरी पृथ्वी को बाहर निकलना है, कर्मा वाले कॉन्सेप्ट से बाहर ही निकलना है। नहीं, तो जैसे ये वाली बात हमें बोलना भी नहीं है कि अगले जन्म में आएगा, इसी जन्म में आएगा। आएगा तो हम निकल जाएंगे, यही बोलना। ठीक है, हम्म, तो निकल जाएंगे, निकल जाए, आता प्रेजेंट में ही है। अब ये जो कुछ भी हम्म, चीजें आ रही तो प्रेजेंट में आ रही, कभी ना कभी सोची है इसी जन्म में, या पास्ट में कुछ किया है इसलिए आ रही है, या फिर सीखने के लिए जो सोल प्लान में आ जाता है। ये तीन चीजों के अलावा और कुछ नहीं होता। तो ये भी नहीं सोचना है कि अरे वो सोल प्लान से आया है या कर्मा से आया है या किस लिए आया है, छोड़ दो। आया है ना, अब क्या करना है, यही इनर वर्क है। अब क्या करना है कि बाद ही हमें समझ आता है, अब हमारा स्टार्ट हो रहा है इनर। वो करना। थैंक यू पारुल जी, मेरे ख्याल से उनको, पूजा जी को और अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो आपने अपना एक्सपीरियंस भी बताया। थैंक यू। हाँ कि मैम। बिल्कुल, रिश्ते जो होते हैं ना अपने करीब वाले, वहां तो हम फिर चूज नहीं कर पाते, फिर तो हमें दोनों जगह ही रहना पड़ता है। ये भी है बिल्कुल। और फिर और एक चीज बहुत अच्छे से हेल्प हो जाती है, जो अभी आपने बातों बातों में बता दिया, कि जब हम इनर वर्क करते हैं तो हमारी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, तो लोअर फ्रिक्वेंसी वाले वैसे ही दूर हो जाते हैं, वो अपने आप ही दूर हो जाते हैं। तो वो भी टेंशन नहीं लेनी, अपना इनर वर्क करते रहना है बस, बाकी सारे काम अपने आप होंगे। इनर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी कहानी वहीं से चल रही है। पास्ट का कुछ भी आएगा तो भी आपको इनर वर्क ही करना है, और अगर अभी कुछ है तो भी इनर वर्क करना है, और फ्यूचर के लिए कुछ सोचो तो भी इनर वर्क करना है, सब प्रेजेंट में ही होना है। तो यहीं पर अवेयरनेस रखनी है। तो अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इनर वर्क स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है। थैंक यू पारुल जी, अच्छा ज्ञान शेयर किया आपने, और पूजा जी ने भी। अच्छा, इनर वर्क जैसे हम सबको पता है, इतने समय से कर रहे हैं, कि इसमें सबसे पहले आती है थॉट्स और फीलिंग्स। यहां से स्टार्ट होती है चीजें। हमारे थॉट्स कैसे हैं, हमारी फीलिंग्स कैसी हैं। देखिए, ज्ञान और ध्यान तो है ही, बिना ज्ञान और ध्यान में आए ये इनर वर्क हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो ज्ञान और ध्यान तो पहली सीढ़ी है ना। तो ध्यान तो करना है जिससे हमारी ऊर्जा बढ़ जाएगी, और ज्ञान लेना है, ज्ञान से ही हमें पता होगा इनर वर्क करना कैसे है। नहीं तो हमें पता ही नहीं होगा, हम कुछ भी सोच रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे। तो अब ये इसके बाद की जो सेकंड हो गया, तो वो है थॉट्स और फीलिंग। यहां पर रखना है अवेयरनेस। इसमें सबसे पहले हमारे सोच के प्रति
अवेयरनेस की मैं 24 आवर सोच क्या रही हूँ। जो हम अपने आप से बातें करते हैं ना, वो देखना है कि मैं कैसा सोच रही हूँ, क्या सोच रही हूँ। ये पहली चीज है, अवेयरनेस। जब आपकी अवेयरनेस रहेगी अपने सोच के प्रति, तभी आप जान सकते हैं। फिर आता है मैं सोच क्या रही हूं, उसके बाद फीलिंग्स। उससे फील क्या हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है या अच्छा फील नहीं हो रहा है। अगर अच्छा फील हो रहा है तो आप हाई फ्रिक्वेंसी में ही हो। अगर अच्छा फील नहीं हो रहा है यानी लोअर फ्रिक्वेंसी में होगा। अब आगे आपका काम करने का, हाई फ्रिक्वेंसी में भी काम करना है, लेकिन पहले लोअर फ्रिक्वेंसी से तो निकले पहले हम बाहर, तब तो हम हाई फ्रिक्वेंसी में भी देख पाएंगे और हाई चीजें, है ना। तो पहले तो ये देखना है कि जैसे मैंने उस दिन बताया था कि जब डिस्टर्ब हुई मैं तो लोअर फ्रिक्वेंसी में चली गई थी। बाद में मुझे पता चला अरे लोअर फ्रिक्वेंसी में गई थी तभी तो हाई फ्रिक्वेंसी वाला एक एक नया ज्ञान मेरे पास उतर कर आया था। तो इसी तरीके से लोअर फ्रिक्वेंसी में जा रहे हैं या हाई फ्रिक्वेंसी में जा रहे हैं, कैसे पता चलता है? फीलिंग से। हमें फील कैसा हो रहा है, और वहां से एक ज्ञान मिलता है। इसलिए कभी भी परेशान तो होना ही नहीं है। कोई भी सिचुएशन आती है या कुछ भी आ रहा है तो वहां परेशान नहीं होना, हमेशा कोई ज्ञान आ रहा है, वहां से कोई नए ज्ञान आपको मिलने वाला है। अब देखिए जैसे हमें ये पता चल गया लोअर फ्रिक्वेंसी, अब लोअर फ्रिक्वेंसी में इनर वर्क क्या करना है। तो हमें देखना होता है कि साक्षी भाव से अपने थॉट से, या तो हम कुछ काम करें वहां पर कि जो सिचुएशन आई है जो मुझे लो फील हो रहा है, तो क्वेश्चन करना है सबसे पहले हमें अपने आप से, मुझे लो फील क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हुआ है। कोई थॉट है या कोई सिचुएशन है या कोई पर्सन है। कई बार क्या होता है कोई सिचुएशन आती है, वहां पर कोई पर्सन होता है, उसने दिमाग खराब किया होता है, उसकी बातों ने दिमाग खराब किया होता है, या किसी सिचुएशन ने हमको ऊपर नीचे कर दिया होता है, वो होता है। या फिर क्या होता है कि वो जो सिचुएशन आई है वहां पर मेरे सीखने के लिए क्या है। साक्षी भाव से जब आप देखने लगोगे तब आप कुछ सीख सकते हो उससे। वो निकलने की सीढ़ी है, ये है इनर वर्क। और ये क्वेश्चन करके ही होता है। किसी थॉट ने डिस्टर्ब किया है, पर्सन ने डिस्टर्ब किया है, या पर्सन ने कोई लाइन बोली थी उससे मैं डिस्टर्ब हुई, तो पहले तो उसकी जड़ पता करूं। वो पता हो जाती है, जैसे पता चल गया अगर कोई थॉट है तो थॉट को चेंज कैसे करना है, वहां पर क्या सीखने के लिए है, कैसे मैं अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ाऊं, ये इनर वर्क कैसे चलते हैं। तो ये पहला काम है। अगर कोई पर्सन है तो उस पर्सन के जैसे बता दिया, अभी पर्सन को माफ करने वाली बात आ जाती है, या तो पहले की कोई बात होती है तो माफ करना है, वो भी इनर वर्क है। उसके लिए तो सोल प्लान सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरी बातें समझनी है। उसका एक वीडियो भी डाल रखा है, माफ कैसे करें, वो वाला आप वीडियो देख सकते हैं। उसको बार बार देखते रहिए तो वो आपको याद हो जाएगा एक तरीके से। अच्छा, हमें इस तरीके से समझनी है कोई भी चीज, सिर्फ अंडरस्टैंड करनी होती है और कुछ नहीं करना होता है। इनर वर्क में सिर्फ अंडरस्टैंड करना होता है कि कौन सी बात ने मुझे डिस्टर्ब किया है, या मुझे माफ करना है तो क्यों करना है। पहली बात, हम किसी और को माफ नहीं कर रहे होते, अपने आप को ही कर रहे होते हैं, क्योंकि बात हमने पकड़ रखी है। तो फिर उसके बाद देखना है कि वो पर्सन ने कुछ बोला है, उस चीज ने मुझे डिस्टर्ब किया है, या उस पर्सन के किसी हरकत ने, या किसी सिचुएशन में। अब सिचुएशन जैसे ज्योति जी बोल रही, कोई सिचुएशन ऐसी है जो चेंज नहीं हो सक रही है, अभी मैं चाहती हूँ चेंज हो जाए लेकिन हो नहीं पा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? इनर वर्क से अपने मन को शांत कर सकते हैं। जो मेरे कंट्रोल में है नहीं ना, क्योंकि वो काम मेरे हाथ में नहीं है कि मैं जाके कोई चीज फैसला करके आ जाऊं, वो बाहर है, बाहर। तो वहां पर मेरी मुझे एनर्जी नहीं देनी। जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। जैसे हमारे गीता में भी बोला गया है ना, जो होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। तो कई जगह तो आप ये लाइन फिट करके रख सकते हैं, बार बार अपने अंदर बोलो, बार बार, क्योंकि हमसे ज्यादा हमारे हायर सेल्फ और यूनिवर्स को हमारे लिए क्या बेस्ट है वो पता है। मेरे लिए क्या बेस्ट है किसे पता है? हमारे हायर सेल्फ को और यूनिवर्स को। तो इसलिए अपने आप को बार बार बोलते रहना है कि जो होगा वो मेरे अच्छे के लिए होगा। तो आप देखो कि कितने भी लो आप फील कर रहे होते हो ना, ये लाइन आते ही आप एकदम अच्छा फील करने लगते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी में आ जाते। तो ये इस तरीके से आप अपनी हाई फ्रिक्वेंसी कर लो, फिर तभी आप उस चीज से बाहर निकलते जाओगे। तब हाई फ्रिक्वेंसी में, अगर आप लो फ्रिक्वेंसी में रहोगे तो नहीं निकल सकते। ये इनर वर्क है, इनर वर्क इतना डीप है ये तो मैं उस समय का बता रही हूँ जब प्रेजेंट में ये चीजें आती हैं, कोई चीज तो हम कैसे निकलना है। इसके बाद तो पास्ट की जो चीजें हैं उस पर भी बहुत सारे वर्क हैं।
ठीक है, तो क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन अवेयरनेस, पहले तो अवेयरनेस थॉट के प्रति, कैसा लग रहा है, क्या चल रहा है मन में, हर समय 24 आवर एकदम साक्षी भाव से अपने अंदर देखते रहना। फिर सिचुएशन को देखना, उसमें जो लोग हैं उनको देखना। कोई सिचुएशन हो चुकी है तो उसको दोबारा, कि अगर ये सिचुएशन में मैंने जैसा भी इसमें रिस्पॉन्ड किया है, या मैंने जो भी उनको जवाब दिया या उन्होंने दिया वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैंने उस बात का में क्या रिप्लाई किया, या मेरा क्या एक्शन था, क्या मैं दूसरा कुछ कर सकती थी। ये इनर वर्क होता है, दोबारा उस सीन को रिक्रिएट करके वहां पर दूसरा कुछ अप्लाई करके देखना, ये इनर वर्क है। इससे क्या होगा, आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर लेते हैं, ऐसे काम होता है। ये सब इनर वर्क में आते हैं, बहुत सूक्ष्म है। तो आप देखोगे इस तरीके से इनर वर्क करते हो, आपको पता चलेगा 24 आवर तो भैया यहीं से हम फ्री नहीं हो पा रहे, अपने अंदर तो बाहर देखने की तो टाइम ही नहीं है, अपने अंदर से। और बाद में आपके हाथ में पूरी कमांड, पूरी पावर आ जाएगी, फिर आपकी बाहर की दुनिया आपके अनुसार चलेगी। जो देवी देवताएं हैं ना, वो पावर आ जाती है उनके हाथ में, वो कुछ भी बदल देते हैं, वो पावर आपके हाथ में आ जाए। ये इनर वर्क से ही होगा, क्योंकि अब आपको पता है कि मुझे क्या सोचना है, क्योंकि वो रियलिटी बनने वाला है। तो अगर मैं दूसरों को ब्लेम करती रहूंगी, शिकायतें करती रहूंगी, दूसरों से गुस्सा रहूंगी, तो डेस्टिनी, किस्मत किसकी बन रही, मेरी बन रही है। और मैं हर चाहती हूँ चेंज हो जाए, चेंज हो जाए, चेंज हो जाए, चेंज हो जाए, उससे नहीं होता है। इनर वर्क करने से हो जाएगा चेंज। जब आप एकदम हाई फ्रिक्वेंसी में आ जाओगे तो सब कुछ बाहर भी हाई फ्रिक्वेंसी वाली चीजें होंगी। तो ये सब कैसे होगा, क्लियर हो गया सबको, है ना। फिर आपका आता है, ये सबको पता है ना, साक्षी भाव से देखना अपने आप को। साक्षी भाव से देखने का मतलब अपने थॉट्स को साक्षी भाव से देखना, मेरे अंदर क्या चल रहा है। कोई सिचुएशन आ गई है जहां पर मैं, मतलब वो हो चुकी है पास्ट की भी, तो रिक्रिएट करके भी अपने एक्शन को देखना, उस सिचुएशन को देखना, सामने वाले को समझना, उसके माइंड में क्या चल रहा है, ये सब होता है साक्षी भाव से देखना। मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या भाव चल रहे हैं, क्या थॉट्स आ रहे हैं, ये सब होता है साक्षी भाव से देखना। मतलब जैसा है वैसा ही देखना, तब आप सेकंड स्टेप पर जा सकते हैं। ठीक है। फिर आती है पास्ट की चीजें। पास्ट की चीजें जैसे अभी बताया कि किसी को माफ नहीं कर पाए हैं हम, इन चीजों को रिलीज करना, ये भी इनर वर्क ही है। जो भी हमारे इमोशंस हैं पास्ट के, बहुत सारी चीजें, जैसे फियर है, उस पर काम करना। अब ये सोचो कब है, बचपन में बहुत कुछ ऐसे सिचुएशन हो रखे हैं जहां पर हम डर गए थे, बताया ना, इनर चाइल्ड हीलिंग वो इंपॉर्टेंट है करना, वो करते रहना। जब भी कोई बात याद आए, जब भी कोई बात आए याद बचपन की, आप समझ लो वहां पर कुछ है जिसको रिलीज करना है। अगर उस सिचुएशन को आप याद करो, अपने आप को वहां से लेकर आ जाओ। और साथ में जैसे इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए 2 वीडियो बनाए ना, वो भी आप देख सकते हैं, उसको समझकर वैसे काम करना है। और वहां पर उस सिचुएशन में जितने लोग हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उन्होंने वैसा क्यों किया, वो समझना, और अपने कॉर्ड्स को उस पास्ट से कट कर लेना। ये पूरी हीलिंग हो जाएगी उस पास्ट से। इस तरीके से हमें करना होता है। ये तो छोटी छोटी इंसिडेंट है, कई ट्रॉमास होते हैं बड़े बड़े, वहां पर तो कई बार करना होता है, सिचुएशन को कई बार हमें देखना होता है, उसको देख कर वो ट्रॉमास को रिलीज करना, उसको, वो भी इनर चाइल्ड हीलिंग में ही है। उसके लिए अगर आप चाहो तो कोई मास्टर इनर चाइल्ड हीलिंग कराते हैं, जैसे शंपा मैडम कराती हैं, कोई और मास्टर कराते हैं, वो वर्कशॉप हमें जरूर कर लेनी चाहिए। जो मास्टर कर सकते हैं उनको जरूर करना चाहिए। ठीक है। फिर हमारी लाइफ में चलते हैं पैटर्न्स। कोई कोई चीजें बार बार वही सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही होती है, बार बार रिपीट हो रही होती है। हम कहते हैं ये वाली सिचुएशन जाती क्यों नहीं है, समझना है भैया, जा इसलिए नहीं रही क्योंकि कुछ है वहां पर हमारे सीखने के लिए। अब जैसे ज्योति जी ने बताया है ना, जो सिचुएशन हम बताए हम सब उसको समझ रहे हैं, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है वो, जितने लोग हैं उन सबकी भी तो लर्निंग है। लेकिन अगर उसका इफेक्ट अभी भी मुझ पर पड़ रहा है तो अभी मेरी भी लर्निंग पूरी नहीं हुई है, ये समझना सबसे पहले जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि अच्छा जो भी हो रहा है मैंने तो स्वीकार कर लिया, जैसे अभी मैंने बताया कि जो होगा हमारे अच्छे के लिए होगा, ये जब हम कहते हैं तो हम निकल जाते हैं उस बात की, जो होगा अच्छे के लिए हो रहा है, हमें स्वीकार है सब कुछ। लेकिन हम कई बार क्यों परेशान हो रहे थे, अरे मेरी फैमिली वाले उस सिचुएशन को देखकर परेशान हो रहे, तो हम उनको देखकर भी परेशान होने लगते हैं। तो ये भी हमारी ही लर्निंग है,
उनको देखकर अगर मैं परेशान हो रही तो मेरे सीखने के लिए क्या है, यही सीखने के लिए साक्षी भाव से देखना। अरे अगर मेरी लर्निंग है तो सामने वाले भी तो इस पृथ्वी पर आए हैं कुछ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, उनकी पढ़ाई चल रही है, मैं उनको कैसे अच्छा सा रास्ता बता सकती हूँ ताकि वो भी इनर वर्क करके बाहर आए। तो हम ध्यान के बारे में बता सकते हैं अगर वो रेडी है, अगर नहीं है तो हमारा ही काम है उन तक छोटा छोटा ज्ञान पहुंचाना, क्योंकि अब हमारे पास इतना ज्ञान तो आ गया है कि हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान की वाली बातें बीच बीच में उनको देते रहे ताकि हम उनकी हेल्प कर सकें, और दूसरा एस्टली तो हम सबकी हेल्प कर सकते हैं। ज्ञान ध्यान में जब जब भी हम ध्यान में बैठते हैं अपनी फैमिली वालों को तो बुला ही लेना है ध्यान में डेली, वो भूलना नहीं है। उनके सिर के ऊपर गोल्डन पिरामिड बुला लो, मूल चेतना से जोड़कर बिठा दो और बोल दो आप आनापाना सती ध्यान हमारे साथ कीजिए, बस। तो जितनी देर आप बैठ रहे हैं वो भी बैठ रहे हैं, डेली करना है वो। सुबह बैठते हैं तब भी बुला लो और आप रात को बैठ रहे हो ध्यान में तब भी बुलाओ, ये भूलना नहीं है। इससे क्या होगा, आप एस्ट्रली भी उनकी हेल्प कर रहे हो, और अगर फिजिकल वर्ड में वो सुन लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया। अच्छा ये हो गया। फिर आता है सबसे बड़ी चीज है ये बिलीफ सिस्टम, ये इनर वर्क में आता है बिलीफ सिस्टम टूटना। ये बिलीफ सिस्टम के हाथ, इसकी तो हम कठपुतली हैं, पता है, उसी के थ्रू हम चल रहे होते हैं, जो हमारे बिलीफ होते हैं वही करते हैं। जैसे पहले के समय में लोगों का ये बिलीफ था ना कि अपनी ही कास्ट में शादी करनी है, ये बिलीफ ही तो है। अगर इसके बाहर कर ली तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। इसके अलावा और भी बिलीफ होते हैं। अगर हमने बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, कि छोटी छोटी चीजें बिलीव करके रखते हैं, जैसे सैटरडे के दिन ये नहीं करना है, ट्यूसडे के दिन ये नहीं करना है, थर्सडे के दिन ये नहीं करना है। अब ये बिलीफ है, तो जो मैं सोचूंगी जिस चीज पे, जैसे बोलते थर्सडे के दिन कपड़े नहीं धोना है, बाल नहीं धोने, घर की सफाई नहीं करनी है। अरे भैया कौन से भगवान बोलते हैं सफाई नहीं करनी है? कोई भगवान बोलते हैं? लेकिन बचपन में सवाल आता भी था ना, तो भी कौन देगा हमारे आंसर? किसी से पूछोगे भी हम ही को चुप करा देंगे। किताबों में लिखा है ना, इन कहानियों में लिखा है, इसको मानना है, आंखें बंद करके अंधविश्वास करके चल रहे हैं सब। कोई सवाल पूछे तो खुद के बड़ों लोगों के पास आंसर नहीं थे, कहां से कोई देगा? ये पता नहीं है कि जो उस किताबों में लिखकर हमारे अंदर एक बिलीफ सिस्टम डाल दिया कि थर्सडे के दिन अगर आपने ये किया तो आपके साथ ये होगा। बस अब ये मैंने सुन लिया, मैंने इस पर बिलीव कर लिया, बस यही होना है। ये पता नहीं कि जो हम सोचते हैं वही होता है, तो जो हम सोच रहे हैं वही हो रहा है। बिलीव ही तो है, मैं बिलीव कर रही हूँ क्या थर्सडे के दिन अगर कपड़े धोऊंगी तो सही नहीं है, वो अच्छा नहीं होता है, तो अच्छा ही नहीं होगा, फिर कुछ भी गड़बड़ होगा तो मैं यही कहूंगी अच्छा कपड़े धोए थे उस दिन, थर्सडे वाले दिन इसलिए हुआ, यही गड़बड़ है। सोचा कोई किसने था? किसके बिलीफ सिस्टम में? मेरे। मुझे क्या करना है? बिलीफ सिस्टम को तोड़ देना। और इसको ना एक बार करने से नहीं होता, कई बार करने से होता है। उसकी वजह से नहीं है, सबसे पहले हमें ये सत्य पता होना चाहिए जो मैं सोचती हूँ वही होता है। तो मैं जब सोचूंगी ही नहीं तो कैसे हो जाएगा कुछ भी? तो धीरे धीरे जो बहुत ज्यादा, अच्छा इसमें भी ये भी सोचना है, हमें अपने बिलीफ सिस्टम पर सबसे पहले काम करना है। अगर मैं किसी बात पे बिलीव कर रही हूँ तो धीरे धीरे उसको ब्रेक करना है। ये नहीं कि अगर आपने आज सुना और आप बिलीव करते हैं और आज से ही आप उस बात को आंखें बंद करके करने लगे। आपको देखना है कि वाकई ही ये वाला काम होता है या नहीं होता है। ये इनर वर्क है। ये हम सबको, ये नहीं कि आज सुन लिया और आप कल से करने लगे, क्योंकि बिलीफ है, क्योंकि थॉट में है तो वो होगा ही। ये समझना है। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से क्लियर कर देती हूँ इस बात को। जैसे मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी बहुत समय से ध्यान में, करीब 2-3 साल हो रहे होंगे उनको भी ध्यान में, लेकिन वो पूजा करना नहीं छोड़ते, जबकि हमने उनको बताया कि पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। अब उनके बिलीफ में है ना, तो मुझे पता है बिलीफ सिस्टम को ब्रेक नहीं करना है। किलो बोला था मम्मी ने। पूजा जी आप म्यूट कर लीजिए। पूजा जी आप शायद अनम्यूट है। अच्छा मैं ही कर देती हूँ, एक मिनट पूजा जी। हाँ जी। तो उनको मैंने पूजा के लिए मना किया, लेकिन जब मैंने देखा, 1-2 बार मैंने बताया, तो मैंने देखा कि वो शायद अपने ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने उनको नहीं रोका। मैंने कहा ठीक है आप ध्यान भी कीजिए और पूजा भी कीजिए, क्योंकि बिलीफ सिस्टम से अगर आप लड़े, क्योंकि ये मैं अपनी इनर वर्क मैं तो कर लूंगी, वो तो नहीं कर रहे हैं। उनका बिलीफ है अगर मैंने पूजा नहीं की तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो होगा ही। उनको ये पता ही नहीं कि थॉट ही काम करते, कितना भी बता लो वो नहीं कर पा रहे इनर वर्क।
तो पूजा करने से कुछ नहीं जा रहा है, आप वहां पर भी बैठकर ध्यान ही कर लो, पूजा कर रहे हो, करते रहो आप। तो मैंने इसलिए कई बिलीफ सिस्टम सामने वालों के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पर जबरदस्ती नहीं करनी है, उनको सत्य बताकर छोड़ दो। बस अपने अंदर काम करना है कि ये एक्चुअली थॉट से चलता है, ये समझना है। जो मैं जिस बात पे बिलीव करूंगी वो रियलिटी बनेगी ही बनेगी। जो मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं ना, वो क्या होता है, यही तो होता है। मैं बार 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 वो सोच रही हूँ, अरे ये होगा होगा होगा, तो होगा ही। वही बिलीफ सिस्टम बन जाता है, वही है और कुछ नहीं है। इतना इजी है, यानी हमारे हाथ में है पूरी पावर। हम अपनी पूरी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं सिर्फ थॉट के द्वारा। बिलीव करते ही वो चीज हो जाती है, जैसे आप उस पर बिलीव करते। और ऐसे ही एक छोटे बच्चे को अगर डरा दिया ना किसी चीज से, तो डर ही नहीं निकल पाते किसी भी चीज से। जैसे अभी आपको पता है ना कि कितनी बार बच्चों को डराने के लिए हम बोल देते हैं पुलिस वाला आ जाएगा, ये कर देता, तो पुलिस वाले से डर ही नहीं निकलता, पूरे जीवन ही नहीं निकलता डर। इसी तरीके से किसी कोई अच्छे इंसान को देखकर हमें डरा दिया, उनको अरे ये हो जाएगा वैसे हो, तो बच्चे को मन से डर कभी नहीं निकलेगा। तो हमें बड़ा सोच समझ के ही बात बतानी, सत्य बताना है लेकिन डराना नहीं। तो इस तरीके से हमारे अपने, ये तो हम जो कर रहे हैं वो तो हम करेंगे, लेकिन हमारे बिलीफ सिस्टम पास्ट में बहुत पड़े हुए हैं। उसको ब्रेक करना, उसको देखना, उसको जानना बहुत जरूरी है कि कौन से बिलीफ सिस्टम हमने डाल के रखे हो, क्योंकि वहीं से ही। और ये भी बता दूं, ये कहाँ होता है, 7 साल। 7 साल की जो एज होती है ना, उतने में ही पूरा कहते हैं ना, हमारे ब्रेन, जो बच्चे का ब्रेन होता है पूरा डेवलप हो जाता है। वो 7 साल के अंदर ही सारे बिलीफ सिस्टम पड़ जाते हैं, और पूरी जिंदगी वो 7 साल का बच्चा ही निर्णय लेता है। वहीं से चल रही होती कहानी, क्योंकि बिलीफ सिस्टम वहां से पड़ा। तो उसको ब्रेक करना, अगर लाइफ में कोई आगे नहीं पढ़ पा रहा है और उसको आगे बढ़ना है, तो उसको देखना होता है कि मैंने बचपन में ऐसे कौन कौन सी बिलीफ सिस्टम में चीजें डाल रखी हैं जिसको मैं ब्रेक करके आगे जाऊं। और ये इनर वर्क से ही पता चलता है, अपने अंदर झांकते रहना पड़ता है बार बार, कि मम्मी ने कुछ बोल दिया था, या दादी जी ने कुछ बोल दिया था, या और रिश्तेदारों ने कुछ बोल दिया था, वो बातों को मैंने बिलीफ सिस्टम में डाल के रखा हुआ। ये मैंने पूजा पाठ वाली बात एक एग्जाम्पल की तरह बताई है, ये कुछ और भी बातें हो सकती हैं। या टीचर ने कुछ बोल दिया था, या स्कूल में हमने कुछ देखा, या बाहर कुछ हमने देखा, तो भी हम अपने बिलीफ डाल लेते हैं देखकर। ये जरूरी नहीं कि किसी ने बताया वहीं से, कुछ देख कर भी, मूवीज से कितना कुछ हमने, मूवीज से कितनी कहानियां तो हमारी मूवीज से चलती हैं भाई, कितनी कहानियां। ये जो हमें हस्बैंड वाइफ से शिकायतें क्यों है, यही तो रीजन है। मूवी ने हमारा दिमाग खराब किया, हमने बचपन में कितनी मूवीज देखी है, और बाद में भी अगर देखी है तो पूरा बिलीफ सिस्टम वहीं से बना हुआ है। इसीलिए तो सास की वैसी तस्वीर बन गई है, ससुर जी की वैसी बन गई है, नंदों की वैसी बन गई है, और हस्बैंड वाइफ की तो बनी गई है भैया, वो तो रोमांस से ही भरे रहते हैं जीवन में, और तो कुछ आता ही नहीं जीवन में और मूवीज में। तो बस वही है, और एक विलन होता है। तो वो कहानी सच्ची में यही होते हैं, ये हमारे जीवन में भी रिफ्लेक्ट, कि वो हमने वहां से पकड़ा हुआ है, उसको ब्रेक करना कितना जरूरी है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो हमने देखकर हमने पकड़ लिया और हमारे जीवन पे इफेक्ट डाल रही हैं, ये हमको समझना है। तो अगर मूवीज देखना, इसीलिए शुरुआत में बोला जाता है सब कुछ बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, देखना मूवीज देखना बंद कर दो। ध्यान ज्ञान में आते हैं ना, शुरुआत में यही बोलते हैं, ये रीजन है कि जब आप उसको ब्रेक करोगे, बंद करोगे, तब तो आपको एक नया रास्ता दिखेगा। अगर वही बार बार अभी भी देखते रहोगे, तब उससे बाहर कैसे आओगे। तो कुछ समय अगर ब्रेक कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रील्स देखना, मूवीज देखना अगर रोक सकते हैं रोक लीजिए, नहीं तो इतना अवेयरनेस में रहिए, वो जो देख रहे हैं वो एक मूवी है, ड्रामा है, बिल्कुल सेम ड्रामा ये जीवन में भी चलता है। वहां पर भी हम मूवीज को देखते हैं, साक्षी भाव से देखते हैं, अपने जीवन में भी साक्षी भाव से ही देखने हैं ड्रामे, और वहां से सीखने के लिए, ऐसे मूवी से भी सीख सकते हैं, सीरियल से भी सीख सकते हैं, जीवन से भी सीख सकते हैं। सीखने के लिए ही आए, तो हर जगह से सीखनी है चीजें। ये हो गया हमारा बिलीफ सिस्टम के ऊपर। फिर है हमारे एक एक सेल्स के अंदर, एक एक सेल जो हमारे बॉडी के अंदर सेल है, इसके अंदर मेमोरी पड़ी है, ओल्ड मेमोरी। और ये कभी कभी कैसे हमें पता चलता है, जब आप ध्यान में बैठे हो तो सडनली या कुछ काम करो, सडनली कोई बचपन की एक बात याद आ गई, कुछ अच्छी या बुरी नहीं, कुछ भी याद आ गया, अरे ये क्यों याद आई, किसी सेल में पड़ी हुई थी, तो इसकी क्लीन कर दो। क्लीन कैसे होता है, प्रेम प्रकाश में बदल दिया मैंने, और अपने कॉर्ड कट कर ले रही हूँ ऐसे। अगर दोबारा याद आ रही, 100% देख लो आप कि ये अगर दोबारा याद आ रही, मतलब कुछ समय के बाद, सेम डे नहीं, कुछ समय के बाद फिर से आपको वही सीन याद आए, तो थोड़ा रुक कर हमें देख लेना चाहिए
ये सीन दोबारा क्यों याद आया, क्या यहाँ पर कुछ सीखने के लिए है, क्या मैंने कोई अपनी पावर छोड़ी है? पावर मतलब जैसे फियर, अगर मुझे फियर आ गया तो मैंने पावर ही तो छोड़ी है वहां पर अपनी, जो मैं पहले साहसी थी अब मैं डर रही हूँ। तो ऐसे देखना होता है कि वहां पर ऐसा क्या हुआ था सिचुएशन में जहां से मैं डर रही। देखो मैं अपना एक एग्जांपल बता देती हूँ, ठीक है। एक सीन याद आता है मुझे गोवा का। मुझे याद है कि मैं और मेरी फ्रेंड एक बहुत छोटे छोटे थे, तो किसी को छोड़ने रात के समय में गए, ऐसे होगा कुछ 8 साढ़े 8 का टाइम रात के समय में। तो हम लोग रास्ते से जा रहे, तो रास्ते तो पक्की सड़कें बनती थी, तो उसके ऊपर ना ये कंकड़ जैसे होते ना, बजरी जैसी पड़ी थी। तो हम बैठ के ना बीच सड़क में ही, पहले तो कार वार नहीं थी, इतने छोटे की बात बता रही हूँ मैं, 80s की बात बता रही हूँ। तो सड़क पर ना वो बजरी पड़ी होती, तो कार तो थे नहीं, स्कूटर और बाइक कोई इक्का दुक्का, बाकी सब साइकिल पर या पैदल ही चलने वाले। तो हम बैठ गए वहां पर, और हम वही बजरी को बीच सड़क में खेल रहे हैं रात को बैठकर वहां पर, मैं और मेरी सहेली दोनों। और वहां से एक बाइक वाले अंकल और पता नहीं कौन था, मैं तो नहीं जानती, वो निकले वहां से। तो हम एकदम से भाग खड़े हुए, जैसे होता है ना बच्चे हैं भाग खड़े, तो वो उनके ना वो फिसल कर गिर गए। अब तो वो गुस्से में मारने के लिए भागे, तो वो सीन मैं भूलती नहीं हूँ। तो मुझे समझ आया, क्योंकि हम डर कर भागे थे अपने आप को बचाते हुए, क्योंकि वो मारने के लिए आ गए थे कि इन तुम लोगों की वजह से हम गिरे। वो 2 लोग थे शायद बाइक के ऊपर, गिरे, इसलिए वो मारने के लिए आए। तो हम भागकर अपने घर आ गए। तो उसके बाद हम रात में कभी नहीं निकले। तो डर डर था ना, पहले तो देखो हम बेखौफ होकर बैठकर बाहर खेल रहे थे। तो ये सीन कभी भूलती नहीं मैं। और क्या हजारों सीन नहीं हुए क्या उसके बाद, बहुत सारी चीजें हुई हैं जीवन में, लेकिन वो याद नहीं है। ये क्यों याद है स्पेशल, इस वजह से याद है। तो रुक कर हमें देखना होता है कि ये सीन बार बार क्यों याद आ रहा है, क्योंकि वहां पर हम डर गए थे पहली बार किसी बाहर वालों से। इस तरीके से हमें देखना पड़ता है। स्कूल में है, अगर ऐसा कुछ टीचर ने कुछ ऐसा बोल दिया, वो सीन अगर आपको याद आ रहा है, तो वहां से अपने आप को लेकर आना, समझना होता है। जैसे मैंने उन अंकल को समझ लिया कि वो अपनी जगह राइट तो है, वो आसानी से जा रहे हैं, हम ही भाग खड़े हुए तो बेचारे गिर गए, तो चोट लगे तो गुस्सा तो आता ही है। तो मेरे को समझ आ गया, वो अंडरस्टैंड करना होता है, और कुछ इनर वर्क और कुछ नहीं है। अपने को अंडरस्टैंड करना, सामने वालों को अंडरस्टैंड करना, बस वो बात रिलीज हो जाती है। और कुछ नहीं करना होता, यही होता है इनर वर्क। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को भी अपने जीवन में देखना है। फिर हर एक बात, कोई भी सिचुएशन होती है हमारी लाइफ में, 100% कुछ ना कुछ लर्निंग के लिए है। तो ये अवेयरनेस में देखना होता है। अगर सेम टाइम नहीं देख सकते, बाद में देखिए कि वो बात कोई डिस्टर्ब कर रही है, तो वहां पर क्या है मेरी लर्निंग, तो वो सीखने के लिए। और मेडिटेशन करना डेली 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे करना ही है। या फिर आप 24 अवेयरनेस में रहो, अब 24 आवर अपने माइंड में मेरे क्या चल रहा है, वहां पर इनर वर्क कर रहे हैं, तो भी एक तरीके से आपको मेडिटेशन ही हो रहा है। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं, तो आपको 3 घंटे मेडिटेशन करना ही करना है। चाहे सुबह 1 घंटा करो, दोपहर को 1 घंटा, रात को 1 घंटा, या 1.5 घंटा करो, पर करना है स्टार्टिंग में। तो आप देखोगे आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। और ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान की कोई कमी नहीं, सबके पास बहुत भर भर के ज्ञान है। तो ज्ञान आपके जीवन में अपने आप उतर जाएगा। फिर हमने बहुत लोगों की रॉन्ग इमेजेस बना रखी, जैसे अभी बताया ना, अब मूवीज देखकर हम कभी सासू माँ की या किसी और की या हस्बैंड की, ये रॉन्ग इमेज है। इसमें अच्छा बुरा नहीं है कि हस्बैंड को बहुत अच्छी अच्छी इमेज बना रखी है, तो ये वाली ना रॉन्ग इमेज है वो। इन सब इमेजेस को तोड़ना है, एक ही शब्द से तोड़ सकते हैं, सोल। जब हम सोल देखते हैं सामने वाले को, आत्मा परमात्मा देखते हैं, तो सभी इक्वली हैं। हम भी आत्मा परमात्मा है, वो भी, सामने वाले भी आत्मा परमात्मा। तो रॉन्ग इमेजेस सारी ब्रेक हो जाती हैं। और सबसे बढ़िया जो हमारे पितामह ने बताया है, नो कंप्लेन, नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस। इसको तो हर समय याद रखना, मंत्र की तरह। और कोई मंत्र नहीं है, सब कुछ इसी के अंदर आ जाएगा। ना हमें किसी के लिए जजमेंट लानी है, अगर आती है तो क्वेश्चन कर लो, उसमें भी कोई गलत नहीं। ये नहीं बोलना नहीं 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 जजमेंट नहीं लानी, जजमेंट नहीं लानी, ऐसे डरना नहीं है। आंखें खोलकर देख ही लेना है, जजमेंट आ रही है तो क्यों आ रही है, क्वेश्चन करो अपने आप से, एकदम अपने आप से बातें करो। इनर वर्क इसको बोलते हैं। हमें किसी भी चीज से नहीं डरना है, अपने आप से भी नहीं डरना है। आ रहा है ना, क्यों आ रहा है जजमेंट उनके बारे में। तो कई बार आप देखोगे, बाहर अगर मैं काम करना चाह रही हूँ कि मेरे को उनके बारे में या बाहर वालों के लिए जजमेंट ना आए, इसकी जड़ है अपने अंदर। देखो कि मैं अपने को कितनी बार दिन भर में जज कर रही हूँ। जिस दिन मैंने अपने लिए जजमेंट करनी खत्म कर दी, बाहर अपने आप खत्म हो जाएगी।
तो ऐसे ही कंप्लेन भी देख लो, अगर मैं दिन भर अपने आप को कंप्लेन कर रही हूँ तो इसीलिए बाहर कंप्लेन आ रही, ब्लेम कर रही हूँ इसीलिए बाहर ब्लेम आ रहा है, दूसरे पर ब्लेम कर रही हूँ। तो बाहर भी देखते रहो, अंदर अपने आप को भी देखते हो कि क्या मैं अपने से भी कंप्लेन कर रही हूँ, जज कर रही हूँ, ब्लेम कर रही हूँ, वो देखते रहना है और उसको स्टॉप कर देना। जैसे आप स्टॉप करोगे बाहर की दुनिया बदल जाए। बस यही सब फिलहाल मैंने लिखा है। ठीक है मास्टर्स, अगर आपको कोई प्रश्न है या डिटेल में इसी में से कोई बात करनी है तो आप बात कर सकते हैं। बाकी हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना, उसमें आप बस ये करना, ये जो मैंने जितनी बातें अभी शेयर की हैं इस तरीके से आपको सिर्फ इनर में जाके देखना है। ये जो भी 2 वीक का जो भी गैप मिलेगा हमें, या 1 वीक का जो भी गैप मिलेगा, डेली ये देखना है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, या पास्ट में क्या हुआ है, क्या पैटर्न थे पास्ट में, और वहां पर मैं कैसे अपने अंदर काम करके उस सिचुएशन से बाहर आई, ये करना है। और 1-2 एग्जाम्पल जरूर रखना कि मैंने ऐसे 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 काम करके बाहर आई। जैसे पारुल जी ने बताया कि वो कैसे काम करके इनर वर्क, आज ही जो सिचुएशन हुई और उन्होंने कैसे इनर में देखा और कैसे बाहर आए, इस तरीके से आप एग्जाम्पल के साथ बताएंगे तो एक तो आप अवेयरनेस में रहेंगे, आपका ही भला होने वाला है, और दूसरा हमारा तो ज्ञान होगा ही, हमारा तो ज्ञान बढ़ेगा जब आप शेयर करेंगे। तो जो यूट्यूब पर होंगे उनका भी बढ़ेगा, हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा, ये तो आप करोगे ही करोगे, सेवा हो जाएगी आपकी। लेकिन आप जब ये इनर वर्क करोगे आप देखोगे इसमें कितनी लर्निंग होगी, एक ऐसा ज्ञान भी उतरेगा जो हमारे लिए भी नया होगा, आपके लिए तो होगा ही, हमारे लिए भी होगा। तो जरूर ये करना आप सब। थैंक यू मास्टर्स। अब अगर किसी मास्टर को इसमें और डिटेल में बात करनी है या कुछ मुझसे रह गया है उसमें ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन है मन के अंदर। जैसे पूजा जी, क्या आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे या आपके मन में कुछ और भी है? नहीं, किसी के पास कोई प्रश्न नहीं, सारे क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अपनी तरफ से भी बात कर सकते हैं। हाँ जी ज्योति जी, मैं कर देती हूँ। हाँ जी ज्योति जी। मैम जैसे आपने बोला कि हमें पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, या मतलब जो भी करते हैं, क्योंकि मैं नहीं करती हूँ, मतलब कभी हाँ कभार जी। ठीक है, ज्यादा ही वो हो गए। जैसे नवरात्रे में मैंने पूजा की थी, है ना, तो वो सब भी हाँ करना जी, चाहिए या नहीं करना चाहिए? जैसे व्रत वगैरह देखो भी हम आपको रखते इनर हैं, से आए, देखो ये व्रत रखते हैं वो हम बॉडी के लिए रखते हैं। हाँ वो बॉडी के लिए ठीक रखते है। हैं, ठीक है। लेकिन जो पूजा पाठ करते हैं, जैसे अभी करवा चौथ आ रहा है या अहोई अष्टमी का व्रत आ रहा है ना, ये मान्यता है एक तरीके से, तो ये बिलीफ है बिलीफ या नहीं? सिस्टम है ये। बिलीफ सिस्टम है ना, तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब हम ध्यान देखिए, ज्ञान में आ गए हैं, तो उसके देखिए बाद भी हमें मतलब ये। मैंने अभी आपको ये बताया है, बिलीफ सिस्टम से डायरेक्ट जाके नहीं लड़ जाना है। मैंने हम्म। बताया ना, मेरी मम्मी को मैंने बताया, लेकिन मैंने जब देखा कि नहीं उनका बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, क्योंकि वो बिलीव करते हैं उस बात पे, तो जो सोच रही है वही हो जाएगा। हम्म। है ना। अगर जैसे मान लीजिए अगर हमने बोला कि नवरात्रों की पूजा आप मत कीजिए, क्योंकि बोलते हैं ना पूजा पाठ वो बाद में करते हैं वाली बात, ठीक है, पूजा पाठ नहीं करना है, क्यों नहीं करना है वो बाद में करते हैं, कह रहे हैं। लेकिन अगर हम्म। पूजा पाठ नहीं करते हैं वो, मैंने बोल दिया कि पूजा पाठ नहीं करना, कोई जरूरत नहीं, आप ध्यान तो करते हो, पूजा पाठ नहीं करो, उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन कहीं बैक ऑफ माइंड में ये है, अरे मैंने पूजा नहीं की, अरे कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, तो फिर क्या होगा, कुछ हुआ तो सीधा ये आएगा कि अरे पूजा नहीं की थी ना इसलिए हुआ। अब ये बिलीफ और ज्यादा गहरा हो जाए, तो हम्म। जहां अच्छे होने की जगह गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ हो तो जाएगी। इसलिए कभी ना तो खुद वो चीज एकदम से बंद कर दो और ना ही दूसरों को बोलना है, सत्य बताकर छोड़ना है। अब मैं बताती कि पूजा क्यों नहीं करनी। अरे वो जो मास्टर्स हैं वो भी तो मास्टर ही, हम आपस में मास्टर्स बोल रहे हैं, परमात्मा है ना, हम उनको परमात्मा बोलते हैं, हम भी परमात्मा है ना। हम्म। तो जब वो हमारे हृदय में, जैसे अभी जैसे दीप्ति मैडम है या कोई और मास्टर है हमको ज्ञान दे रहे हैं ना, पिता माँ है उन्होंने हमको ज्ञान दिया, इसी तरीके से इन लोगों ने भी इनर वर्क किया हुआ है। ये जिनकी हम पूजा कर रहे हैं जैसे देवी देवता है ना, उनकी पूजा कर रहे हैं, वो भी एक सोल ही थे और वो परमात्मा है ना, क्यों बने वो परमात्मा बने, कैसे, इनर वर्क करके। क्या आप कह दो कि वो उतरे ही नहीं पृथ्वी पर, या उतरे हैं तो हमारे बीच में ही होंगे। अगर लक्ष्मी जी बोल जाती है, वो कौन है, वो लक्ष्मी जी सीता जी तक आई है ना, रुक्मणी जी तक आई है ना, यही बोलते हैं ना। फिर उन्होंने भी तो इनर वर्क ही किया है ना। और क्यों परमात्मा, जब वो इस पृथ्वी पर तब कोई नहीं पूजा करता था, क्यों नहीं करता था, यही तो समझना है। हम पूजा किसकी कर रहे हैं, हम पूजा कर क्यों रहे हैं, क्वेश्चन ये करना चाहिए, हम पूजा कर क्यों रहे हैं, हम चाहते जैसे हैं कि
वो हमको उद्धार करते हैं, हमें निकालते हैं, जबकि सत्य क्या है, कोई निकाल नहीं सकता, हमको खुद ही निकलना जैसे है। जैसे जैसे ध्यान ज्ञान में बताया है अब कि हम ही परमात्मा है, तो हम किसको पूजा क्यों करें, यस, है ना। तो वही मेरे मन में भी आता है कई बार कि भाई हम पत्थर देवी देवताओं की मूर्तियों को क्यों पूज रहे हैं, जब हमारे अंदर ही भगवान है। तो हम यस, उसको ध्यान के माध्यम से याद करें, या अपने जो चक्रास हैं उनको जागृत करें, है ना। तो हाँ वही एक हाँ, तरीके से पूजा है ध्यान ज्ञान में आने के बाद। तो बाकी लेकिन दूसरों को कैसे समझाएं उस हिसाब से, या फिर जैसे अभी जो व्रत वगैरह आने वाले हैं तो उनको करना चाहिए ध्यान ज्ञान में आने के बाद, या मतलब नहीं करना चाहिए, देखिए वो भी आपको मेरी। इनर वर्क ही करना है, इससे पहले समझना है, जब तक आपके बिलीफ सिस्टम है ये कि अगर मैंने व्रत छोड़ दिया तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, अगर ये थॉट में है तो नहीं छोड़ना है भैया, कर लो। हम्म। जैसे अंगूठियां पहन के रखते ना लोग, कि हम्म। वो मोती पहन लूं, ये पहन लूं, वो इस टाइप से पहनते हैं ना, वही जो हमारे कई रत्न बार होते तो हैं। कई बार तो हम जैसे समाज से ही डर के करना रखना शुरू कर देते हैं, कोई एकदम से वो छोड़े तो फिर घर किसी वाले क्या किसी कहेंगे या के समाज डर से करना है, तब तो वो हम्म, हमें इनर में ही करना है, कि करना है। डरना नहीं है। हम्म, वो खुश होते हैं क्योंकि वो अपने बिलीफ सिस्टम पर काम नहीं कर पाएंगे, सिंपल है। अगर मान लीजिए कई लोग होते हैं, जैसे वो बोलते हैं कि अगर हमने पूजा करनी बंद, आपने पूजा करनी बंद कर दी तो गड़बड़ ना हो जाए, तो वो अपने बिलीफ सिस्टम पर काम नहीं कर पाए। तो लेकिन उनकी सोच में है तो गड़बड़ होने के चांसेस तो हैं, क्योंकि बिलीफ सिस्टम में है ना उनके। तो उस मैम वजह से भी आप कर सकते हो। जैसे मैं पूजा नहीं करती हूँ, मैं काफी सालों से नहीं कर रही हूँ, मतलब बेटी लगाती है। हम्म, मैं उनको बोल देती हूँ बच्चे को कि ठीक है, मैं तो ध्यान करती हूँ भाई, मेरा तो उसी में ही मन लगता है, क्योंकि हाँ, मेरे को अपना माइंड शांत करना होता है। वो है ही पूजा वही करके सही। शांत नहीं हो रहा, तो मेरे को वही है कि भाई मेरे को थोड़ी सी देर माइंड वैसे शांत होता है ध्यान देखिए ज्ञान के अगर बाद। तो सत्य बताऊं तो जैसे गुड्डा गुड़िया का खेल होता ना, टॉयज बचपन में खेलते थे ना, टॉयज हम्म, में कि एक गुड्डा बना लिया, एक गुड़िया बना लिया और घर घर खेले, बिल्कुल यही है। सेम पूजा पाठ का भी सेम है। वो मूर्तियां ले ली, वो फोटोज ले लिए, आरती गा ली, बिल्कुल बिल्कुल। सेम ही है, कुछ अलग है उससे नहीं। उससे सिर्फ हम मतलब दिखावा कर रहे हैं एक तरीके से, बाकी हमारे इनर में कोई काम नहीं हो रहा उससे। कैसे कहाँ हो रहा है बस बता दो, शांति मिलनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं शांति मिली? मिलनी चाहिए। और मैंने देखा है कि मतलब जो लड़ाई झगड़ा या जो भी होता है, जोर जोर से चिल्लाना घरों में, तो वो सब भी चलता रहता है, वो कोई स्टॉप नहीं हो रहा है, वहां पे कैसे भी कोई होगा? काम इनर नहीं वर्क है। होना है ना वो। शांति जो चाहिए वो कोई और दे ही नहीं सकता। अभी परमात्मा खुद जैसे कह रहे हैं हम आपको सिखा रहे हैं। परमात्मा को समझना है और उनसे अपना रिश्ता समझना है, तो अपने मम्मी पापा से अपना रिश्ता समझ ले कोई भी। क्यों? मम्मी पापा है, और हम जब छोटे बच्चे थे तो मम्मी पापा हमको क्या बोल रहे थे? अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, जो हम बन गए वो तुम भी बन सकते हो, जो हमारे अंदर शक्तियां वो तुम्हारे अंदर, सेम तो परमात्मा भी बोल रहे हैं। जिन देवी देवताओं की हम पूजा कर रहे हैं, चाहे वो नवरात्रों में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हैं, वो भी तो यही बता रहे हैं, जो शक्ति मेरे अंदर वो तुम्हारे अंदर ही है। और हम्म बल्कि इसमें ना, क्या कहते हैं, ब्रह्मकुमारी में तो वही बोलते थे, भैया जिनकी पूजा कर रहे हो वो कोई और नहीं, आप खुद ही अपनी पूजा कर रहे हो। वो मूर्ति आपकी ही है, किसी और की नहीं है, आप ही थे पहले। तो वो तो ऐसे मेडिटेशन बताते थे कि वो मंदिरों में बैठ जाओ, तो जैसे आशीर्वाद देते हैं देवी की तरह बैठ जाओ, और आपकी ही पूजा कर रहे हैं, इसको इसकी प्रैक्टिस करो आप। ऐसे वो प्रैक्टिस करवाते थे। तो मैं तब तो मतलब मुझे इतना बिलीव नहीं होता था, लेकिन मैं करती थी, जो वो बोलते हैं ना वो करती थी। लेकिन वो फीलिंग में नहीं है, फीलिंग में तो मुझे अब आया है कि अब तो मैं मान चुकी हूँ भैया कि हाँ ये सत्य है भैया, हम सारे परमात्मा है। फीलिंग में आ चुका है अब। तभी तो मैं सबको बता पाती हूँ भैया सत्य है वो, हम सब परमात्मा है। बिल्कुल। मैम जैसे मैं अभी पीएसएसएम में आने के बाद ना, जैसे शाम को भी जब पूजा का टाइम होता है तो मैं ध्यान में बैठ जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड कई बार टोकते हैं, जिस दिन सैटरडे संडे होता है ना, घर पे होते हैं, बाकी दिन तो ऑफिस में होते हैं, तो शाम को थोड़ा लेट आते हैं। तो टोकते हैं कि कई बार कि भाई तुम पूजा तो नहीं कर रहे हो, मतलब जोत बत्ती कुछ नहीं कर रहे हो, बस बैठ जाते हो ध्यान में, बैठ जाते हो ध्यान में बैठना। मैं कहा मेरे लिए तो यही पूजा है, तो बाकी पर वो नहीं आप, करते हैं। तो उनको हाँ, कैसे समझाया जाए कि भाई ठीक है, अब हमने तो समझ लिया, लेकिन घर वाले तो आप नहीं ऐसे समझ बता रहे। सकते हो, आप ऐसे बता सकते हो कि देखिए पूजा पाठ करके शांति नहीं मिली है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। हम एक्सपीरियंस ही बता सकते हैं, उसकी शेयरिंग कर सकते हैं। हम्म, माने ना माने वो उनके हाथ में, कहना कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, आप खुद भी एक्सपीरियंस कर लो, ये बोलना।
जब मैं पूजा पाठ कर रही थी वो शांति नहीं मिल रही थी, जिस शांति की तलाश में भागी थी पूजा पाठ करने या मंदिर भाग रहे थे हम, लेकिन वही शांति मुझे अब ध्यान से मिलती है। एक दूसरा, जैसे उन्होंने ज्ञान दीपक बताया ना, दीपक जला, दीपक मतलब क्या, ज्ञान का दीपक, वही तो हम कर रहे हैं अपने अंदर, ज्ञान का दीपक जला रहे हैं। तो जो वो हमारे अंदर निगेटिव चीजों का अंधेरा छा रखा था, उसमें रोशनी, ज्ञान की रोशनी फैलती है। लाइट किसे बोलते हैं, ज्ञान को ही बोलते हैं। तो आप बोलो कि उसका मीनिंग एक्चुअली ये था, लेकिन हमने क्या किया, किसी को बिठा दिया और पूजा करना स्टार्ट किया, सोचा वो हमारी जिंदगी सुधार देंगे। वो हो नहीं सकता। कोई हमें हमारी सिचुएशन से बाहर निकाल हम ही सकते हैं, कोई और नहीं निकाल सकता। ये बताना है, इस तरीके से बताना है। तब आप धीरे धीरे कह दो कि और कह दो कि मैं अपना एक्सपीरियंस ही आपको बता सकती हूँ, बाकी आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे तभी मेरी बात समझेंगे। बात बस इतना ही बोलना है, बहुत ज्यादा बोलना भी नहीं है, नहीं तो फिर एक लाइन और आ जाएगी, ज्यादा ज्ञानी बने हो, हमें ज्ञान दे रहे हो। तो यहाँ तक नौबत नहीं आने देना है, छोटा छोटा ज्ञान देना है, इसलिए बोलते थोड़ा थोड़ा ज्ञान देना है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान की शेयरिंग करनी है। हाँ जी ज्योति जी बताओ आप भी। लास्ट एक ये क्वेश्चन, मतलब एक ये बात कुछ और आपको बताना शायद चाह रही सजेस्ट थी। कर रही है, ये ज्योति जी आपको ही कुछ बताने वाली है शायद, नहीं इसलिए उनको बोल रही हूँ, फिर आप बताइए। अच्छा, तो एक मिनट रुको। ओके हाँ जी ओके, ज्योति ठीक है जी, ठीक है आप ही को दे रही सजेशन दे रही हूँ। ओके। अनम्यूट करो आप। अच्छा, आप निकल गए थे बाहर, एक मिनट। हाँ जी बोलिए। हाँ जी जी, अनम्यूट तो करो आप, अनम्यूट करो। दोबारा हो गया? हाँ हाँ हो गया। हो गया ना? हाँ, आ रही है? हाँ। हाँ मैं ये जी। बोल रही थी कि जैसे कि मैं भी पूजा पाठ पहले भी बहुत कम करती थी और अब तो बिल्कुल ही बंद हो गया, लेकिन जैसे नवरात्रे वगैरह आते हैं तो मेरी बेटी को शौक होता है कि सब पूजा करते हैं तो आप भी करो, तो मैंने उसके शौक के लिए मंदिर में लगाया करा। हमेशा ही करती थी, लेकिन जब इस बार जब मैं वो आरती कर रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि मैं अपने लिए ही गा रही हूँ वो चीज। हाँ, जैसे तुम लोग आरती करते हैं ना, तू है जगदम्बे तू ही माँ काली, तो मुझे लगता है कि मैं हम लोग अपने लिए ही बोल रहे हैं वो चीज, कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम दूसरों का संहार भी कर सकते हैं, टाइम आने पे माँ भी बन सकते हैं बेटे की। और मतलब कि उतना अच्छा उस टाइम मुझे आरती पूजा करने में इतना मजा, जितना मुझे आरती करके इतना अच्छी फीलिंग आती है कि लग रहा था कि मैं खुद के लिए बोल रही हूँ, और अंदर से शक्ति जागृत हो, अंदर से ऊर्जा फील होती है अपने अंदर, कि हम में इतनी पावर है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। और तो वो अपनी और बेटी को मैं सत्य तो मैं वही बेटा है। जो आप आरती मैं कहा बेटा जो आप आरती कर रहे हो ना, ये कि अम्बे तू है जगदम्बे, मैं कहा ये आप ही हो। तो कहते मम्मी प्लीज अब आरती करने दो मुझे। तो मैंने कहा ठीक है कर, क्योंकि बच्चे भी इतना सुनते नहीं है ना, तो मतलब मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा मुझे महसूस हुआ इस बार कि वो हम तो अपने लिए ही तो बोल रहे ज्योति हैं जी, जो भी बोल रहे हैं हम लोग। यहाँ पर एक चीज आ गई, जो आपने बेटी वाली बात बोली है ना, यहाँ पर हम ही को अंडरस्टैंड करना है कि जैसे हमने एक्सपीरियंस किया ना, तब हम आज इस स्थिति पर पहुंचे हैं, वैसे ही मेरी बेटी इस समय हाँ। एक्सपीरियंस कर रही है। इस बात का सम्मान करना, वो सामने वाली सोल भी एक्सपीरियंस कर हाँ। रही है। बस जैसे आप स्वीकार कर लेते हो, तभी तो सेकंड स्टेप आएगा बदलने वाला। आप स्वीकार नहीं कर रहे तब तक वो नहीं बदलेंगे, यही तो सीक्रेट है। हम नहीं स्वीकार कर रहे तो हमें पता ही नहीं होता हमारे अंदर से कौन से तीर चल रहे हैं। फिर चल रहे हैं, सही बात है। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू एक ज्योति एक जी। एक तो चीज और शेयर अच्छा करनी लगा। थी। हाँ। एक बात और शेयर करनी थी, जो आपने लास्ट उसमें दिया था ना ज्ञान, कि हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई क्यों होती है ज्यादातर। तो वो मैम मतलब मेरे ख्याल से मेरी लाइफ में तो वही सिचुएशन है। वो मैंने मतलब ध्यान करके बहुत और किया, मतलब एक तरीके से एक्सपीरियंस किया, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों की जीवन में भी है ये, कि हम मोस्ट ऑफ द बातें जो है हम बेड पे करते हैं, और फिर मतलब वही होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और वही एक दूसरे को ब्लेम आप करते ये हैं। आपने बहुत अच्छा किया, आपको नहीं पता आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है, मैं बता यस रही हूँ। मैम, ये तो है। बेड पर नहीं बात करनी, बोलना यस, है अगर घर की कोई भी सिचुएशन पर बात करनी है, चलो बैठो मैंने बाहर, मैंने अपने हस्बैंड को बैठक भी में चलो। सुनाया मैम। यही बोलना, बैठक में चलो, सोफे पर बैठकर हम बात करेंगे, वो पूरी ऊर्जा वहीं पर रहने दो। बेड पर होगी बातें कुछ और, चाहे यस, ज्ञान की, सिर्फ ध्यान लड़ाइयाँ की, होती हैं और और कुछ नहीं होती, लड़ाई होती तो है। वो वाइब्रेशन है और ना फिर। यस बिल्कुल, ये तो है मैम।
तो बेडरूम में ये बातें नहीं आनी चाहिए। मैंने आप मना करो, मैंने आप ये चेंज करना मैंने अब शुरू नियम करना। बनाया है मैम कि ये हाँ सब चीजें हम सोते वक्त नहीं, नहीं बेड पे कोई बातें ही नहीं, इस तरीके की कोई हाँ, बात करनी है तो जाओ सिर्फ आप, सोते मैं ही बात समय ही नहीं नहीं, कर रही। दिन में भी उस बेड पर जिस पर सोते हैं ना, उस टाइप की बातें नेगेटिविटी नहीं। फैलती आप है, वहां बिल्कुल। पर ध्यान करना शुरू करो, वो बेड ही आपका बन जाएगा हाई वाइब्रेशन वाला। हाँ मैं करती हूँ मैम, वहीं पे बैठ के। पर कई बार कहते हाँ, हैं कि बेड पे मतलब वाइब्रेशन दूसरी होती है, जैसे भाई दूसरा आदमी भी सो रहा होता है साथ में, तो वाइब्रेशन उसकी भी आती है, तो ध्यान करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्योंकि पहले मैं करती थी आप, बेड पे। कई मैं बार बताऊं, कई बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, कई बोलते हैं देखिए करना चाहिए। देखिए, आप पहले चाहो तो एक जगह ऐसी घर में बना लो जहां पर आप डेली बैठकर ध्यान करो एक ही जगह, तो आपकी पावर बहुत फास्ट बढ़ जाएगी पहली चीज। जब आप इतनी पावर आपकी हाई हो जाएगी, फिर आप कहीं पर भी ध्यान करो, वहां की ऊर्जा आपकी वजह से हाई हो जाएगी। अब आपका इफेक्ट पड़ेगा आपके साथ वाले जो भी हैं उनके ऊपर। अभी क्या हो रहा है, हम लोअर फ्रिक्वेंसी में, तो उनका इफेक्ट पड़ जा रहा है जो अभी आपने बोला, इसलिए बेड पर मना किया जा रहा है। ठीक है, तो आप उस समय के लिए ये कर सकते हैं, जैसे हम लोग पहले यही करते थे, एक जगह बना रखते थे हमने, वहीं पर बैठकर करते थे, जमीन में बैठकर करते थे ध्यान। पर अब पिछले 1 साल से बेड पर करते हैं भाई, और वहीं पर ध्यान करके वहीं सो जाते हैं। तो सोने के समय आप ध्यान कर सकते हो। हाँ मैं सोने के समय हाँ, आपने बोला सुबह था के ना, तो समय मैं आप जब से सुबह, रात फिर को कहीं और सोते वक्त चीज। मैं करती हूँ तो थोड़ा फील अच्छा होता है, मतलब हाँ, तो वो तो चेंज होनी शुरू मैं होगी। करके सो जाती हूँ, बिल्कुल। तो तो उससे मैं वहाँ की, फर्क पड़ता है। यस। यस, वाइब्रेशन आपकी यस चेंज हो थैंक जाएगी उसकी बेड की। ठीक है, यस। यही बात करनी थी या कुछ और सवाल था आपका? नहीं मैम यही बात करनी थी, बाकी तो ठीक सवाल है, तो मेरा हो गया। मैंने पूछा था कि अच्छा। भाई जैसे आपसे पूछा था कि हाँ, अच्छा वो उसका जवाब नहीं मिला मुझे कि ये जो पूजा व्रत, करनी चाहिए ना, करवा चौथ, चौथ वाली बात। हाँ हाँ ये सब करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? जैसे देखिए, मैंने आपको बताया बिलीफ सिस्टम में है ना, जब तक बिलीफ सिस्टम में तब तक करना है। ओके जिस दिन आपको लगे कि मैं अब छोड़ सकती हूँ, उस दिन ओके छोड़ दो आप, ठीक है मैम। क्योंकि आपको पक्का हो जाएगा कि जो मैं सोचूंगी वही होगा। बस बात खत्म। लेकिन अगर आपको जरा सा भी ये डाउट होता है अपने ऊपर, मत छोड़िए, कीजिए। मैं तो अपनी मम्मी को ही बोलती, आपको लगता है ना, कीजिए आप, पर मैं नहीं करती कुछ भी। मैं अपने थॉट पर अवेयरनेस रखती हूँ, बस मुझे पता है कि यही पावर है पूरी, यहीं से काम चलता है सारा, जो मैं सोचूंगी वही होगा। अगर मैं ना करूं मान लो, तो मेरे हस्बैंड को भी तो बुरा लगेगा ना कि यार इसने छोड़ दिया एकदम से। तो वो चीज जानना चाह रही थी कि भाई ऐसे फैमिली में दूसरे को इफेक्ट होता है तो फिर क्या करें उस सिचुएशन में, उनको कैसे वो तो समझ। हम ही को चूज करना है ना, वो भी तो हम ही चूज करेंगे ना। उनका इफेक्ट होना भी मुझ पर इफेक्ट डाल रहा है, तो फिर काम करने की जरूरत मुझे को है। अगर हम्म मुझे ये लगता है कि मेरे ये करने से उनको अच्छा लग रहा, तो मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं कर रही हूँ, तब भी तो मैं अपने लिए ही कर रही हूँ ना। हम्म बात खत्म। चूज आप ही करोगे, दोनों ही चीजें। मैं हम्म उनको खुश करने के लिए कर रही हूँ, तो फिर तो आप कितना भी खुश करने के लिए करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। उनको तो करवा चौथ वाले दिन भी लड़ाई करने को बैठ जाएंगे, कहोगे कैसे पूजा करूं मैं इनकी। बोलोगे ना, है ना। ये ना, ऐसे नहीं मूड होता का क्या है, ना। कभी भी हो जाएंगे, राइट, है ना। तो फिर कहा क्या करवा चौथ, यही लगता है ना, फिर मैं यही कह रही हूँ। तो कभी भी किसी और के लिए नहीं, घूम फिर कर अपने पास लेकर आओ वो चीज कि मैं ये काम क्यों कर रही हूँ। ये इनर वर्क है, ये सब इनर वर्क ही है। मैं ये काम उनको खुश करने के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं ये काम इसलिए कर रही हूँ, उनको अच्छा लगेगा, और उनको देखकर मुझे अच्छा लगेगा, बस ये काम मैं इसलिए कर, अब मैं कर, बस हो गया। यस ठीक है ठीक है। मैम। या फिर मैं करवा चौथ को एक फेस्टिवल जैसे होता है ना, कि मुझे तैयार होना पसंद है, मुझे फोटो खिंचाना पसंद है, तो उस तब भी तो मेरे लिए ही कर रही हूँ ना मैं। करो हम्म, आप एंजॉय, पृथ्वी पर आई एंजॉय करने के लिए हो, करो आप, किसने मना किया। बिल्कुल। लेकिन एक बिलीफ सिस्टम जो है कि अरे किसी बात से डर कर रही हूँ, ये गड़बड़ है, यही तो समझना है। और कुछ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इसलिए कर रही हो, तो ये तो पूरी ऊर्जा ही गड़बड़ है। ये तो मैं कहीं नहीं जा रही हाई फ्रिक्वेंसी में, लोअर फ्रिक्वेंसी में जा रही हूँ, किसी डर से कर रही हूँ। डर नहीं, स्वीकार भाव और एक हाई वाइब्रेशन वाले हाई थॉट के साथ एक अलग ही डायरेक्शन में होंगे आप। ये जी होता है। इस यस तरीके से अपनी वाइब्रेशन हाई रखो, थॉट हाई रखो। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। मिल गया होगा प्रश्न का उत्तर अब तो, है यस ना। यस मैम। थैंक यू, यस थैंक थैंक यू। यू। हाँ जी, पारुल जी।
यस मैम, मुझे एक चीज पूछना था। आप ये फॉरगिव वाला चीज बता रहे थे ना कि ऐसे करना है, लेकिन मैंने एक चीज फील कर रही हूँ कि जैसे जब से मैं ध्यान ज्ञान में आई हूँ, लोग मेरा फायदा बहुत ये यूज कर रहे हैं, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि लोगों को पता चल गया, अरे ये तो ध्यानी है, इसको तो कोई फील मतलब होगा ही नहीं, इसको माइंड नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता है क्या कि हम ध्यान में इतने आ जाते हैं कि हमें फील तो होता ही है, पर वो लोग जो हमारा फायदा उठाते हैं ना, वो मुझे बड़ा वो लगता है कि वो इतना। फायदा कैसा उठा रहे हैं, देखिए, अगर इफेक्ट पड़ रहा है तो सीखने के लिए मेरे ही है। हम्म, अगर दूसरे मेरा फायदा उठा रहे हैं तो भी मेरे ही सीखने के लिए है। फायदा क्या उठा रहे हैं? उनके फायदा उठाने से कौन से थॉट ने मेरे मन में अंदर गड़बड़ किए, काम वहीं पर करना है। आप अगर आप इसको थोड़ा सा ओपनली बता सको कुछ और एग्जांपल लेकर, तो मैं उसको और अच्छे से क्लियर करूं, या फिर मैं एग्जांपल सोचूं। ठीक है, अ, हाँ बता फिर आप सकते लोग हो। बोलोगे। मैं एक्चुअली जैसे हैं मेरी फैमिली में भी ऐसे लोग, और जैसे मतलब मैं बोलती हूँ कि ऐसा है तो वो लोग ना पैसे की बहुत डिमांड करते रहते हैं। हाँ तो तो आप वो मना मुझे कर बहुत सकते अजीब हो। लगता है कि बस आप पर मना मना। कर सकते हो। देखिए, आप मना कर सकते हो। अगर आप नहीं देना चाहते हो ना, तो आप मना कर हम्म, सकते हो। अभी पिछले उस सेशन में भी तो बताया, नो बोलना भी तो सीखना है हमें। नो, ये थोड़ी ना होता है ज्ञान ध्यान में आ गए तो आप अपने आप को मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ, ये तो लोअर फ्रिक्वेंसी है। यही तो समझना है। अगर मैं कोई भी काम कर रही हूं तो क्यों कर रही हूं, जैसे अभी ज्योति जी ने क्या बोला, अगर मैं अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए कर रही, तो ये तो मैं अपने आप को मार रही हूँ। यही तो समझना है, मैं उनको खुश करने के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं उनको देखकर मुझे खुशी हो रही है, चलो अब मैं करती हूँ ये काम। नहीं तो मैं मना करना सीखूं। क्लियर? तो हम्म, कोई फायदा उठा रहा है, 100% मेरी लर्निंग है, यही समझना है। कोई फायदा उठा ही नहीं सकता। क्या फायदा उठा के क्या उठा लेंगे? कुछ ना कुछ मुझे ही पसंद नहीं आ रहा है, तभी ये शब्द आ रहा है। तो क्या पसंद नहीं आया? पैसे, पैसे वाली बात नहीं देना है मुझे। क्या आप क्या सोचते हैं, मुझसे नहीं मांग की गई होगी? मैंने भी मना किया है। हाँ, नहीं कर सकते हैं। अब मेरा काम थोड़ी ना, अगर उनको बुरा लगा है ना सामने वालों को, तो ये उन्हीं का इनर वर्क है। ये भी याद रखना है, ये मेरा इनर वर्क नहीं है। मैंने क्यों मना किया? उनको डाउन फील कराने के लिए नहीं, क्योंकि मैं नहीं देना चाहती। क्यों? क्वेश्चन करना है। मेरे पास नहीं है या है? अगर है तो क्यों नहीं देना चाहती हूं मैं? क्योंकि वो जब नहीं देंगे तब मुझे कैसा हो लगेगा, लो फ्रिक्वेंसी में जाऊंगी। फिर से इनर वर्क करके काम करके ऊपर आना पड़ेगा। एक, या तो मैं तैयार रहूं कि हाँ मैं दे रही हूं उनकी हेल्प के लिए, अब ये मुझे वापस मिले या ना मिले मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब दे दो आप। मतलब कहाँ होना है इनर वर्क? इनर में। बस अपने अंदर क्लियर रहो। बाहर कौन क्या सोच रहा है वो उनका काम है, हमारा काम है। वो हमारा काम नहीं, हमारा काम है अपने अंदर क्लियर रहना। ये काम मैंने क्यों चूज किया, बस इतना ही है। यही समझ कर रखना है हम सब लोगों को, यही समझना है इनर वर्क ये होता है। ये नहीं होता है कि ज्ञान ध्यान में आ गए तो वो बोलते ना सहन करने की शक्ति, इसका मीनिंग ये गलत निकाला हुआ है हमने कि सहन करते जाओ, सहन क्या अपने आप को मारते जाओ? नहीं, अंडरस्टैंड करना है, मारना थोड़ी ना है। अगर कोई काम मुझे जबरदस्ती करना पड़ रहा है, फोर्स, कोई कोई मुझे फोर्स कर रहा है ये काम करो करो, तो अगर मैं वो उनको सामने वाले को मना कर पा रही हूँ तो आप बिल्कुल कर दीजिए। लेकिन किसी वजह से मना नहीं कर पा रहे हो तो चूज कर लो कि ये काम मुझे करना ही पड़ रहा है, लेकिन मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि मैं डाउन ना जाऊं। मुझे करना ही है ना, जैसे कई बार जॉब में होता है, कई काम करने की इच्छा नहीं होती लेकिन मुझे काम करके देना है। अगर मैंने नहीं दिया तो उसका कई चीजों पर इफेक्ट पड़ जाएगा, है ना? तो मैं इसलिए चूज कर रही हूँ कि वो बाद में लोअर फ्रिक्वेंसी में नहीं जाओ, तो अब मैं ये काम कर रही हूँ। तो इनर वर्क को अपने आप को बचा कर रखना, अपने आप को बचा लो, ये बोलती है ना मैडम भी, इसका मतलब यही होता है इनर वर्क करके अपने हाई फ्रिक्वेंसी में। ठीक है, क्लियर हुआ? आप यस आरु जी, मैम। और कोई सवाल है? मैम, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ध्यान में हैं पर उनका लालच नहीं खत्म हो रहा है।
तो वो मुझे दिखता है कि वो लोग बहुत मतलब अंदर से ग्रीडीनेस हो रहा है, जबकि ध्यान ज्ञान में भी है। तो ऐसे लोग को कैसे मतलब समझाया जाए या क्या? देखिए, अगर वो अपनी तरफ से आ रहे हैं हमसे बात करने इस बारे में, हमसे हमारी सलाह लेने, तो हमें बताना है, वरना हम मेरे अंदर नहीं आना है। यहाँ पर कुछ नहीं चलना है कि वो क्या कर, वो मेरा काम है ही नहीं। वो उनकी पढ़ाई है, वो उनका इनर वर्क है, उनको करना है। आज समझे या कल समझे या अगले जन्म में समझे, वो समझे। मेरा काम है मेरे अंदर क्यों चला, उनका देखकर मेरे अंदर क्यों चला, मुझे क्यों दिखा वो, ये क्वेश्चन कर लो। मोस्टली चीजें पता है क्या है, ये इनर वर्क है। ये भी देखो, ये लिखा नहीं था, आपकी वजह से ये याद आ गया। मिरर वाली बातें, कि सामने वाले स्क्रीन है, मिरर है, वो हमारे ही अंदर कोई चीज पड़ी है। मतलब कोई इंसिडेंट हो रखा है बचपन में, कोई सिचुएशन आ रखी है बचपन में जो किसी सेल में पड़ी हुई है, उसकी मेमोरी पड़ी हुई है अंदर, उसकी तरफ हमने देखा नहीं है, तो इसलिए उस टाइप की चीज हमको ये याद दिला रहे हैं। तो ये देख लो, किसी के बारे में कोई फोटो बना के रखी हुई है, इनको नहीं, कोई और पहले से, वहां पर देखना है वो कोई लोग हैं, वहां से वहां पर समझना है, उनको समझना है। या हो सकता है आपकी अपनी ही पिक्चर बन रखी हो किसी सिचुएशन में, पास्ट में, तो वो आप भूल गए उस चीज को, तो इसलिए वो ऐसा करके दिखा रहे हैं, तभी तो नजर जा रही है बाहर। बाहर के लोग कुछ भी करते हैं और मेरे अंदर इफेक्ट आ रहा है। आप देख लो पास्ट में कुछ पड़ा है क्या मेरे अंदर, ऐसी कोई सिचुएशन है या कोई चीज मेरे अंदर का, मतलब ये होता है। ये नहीं होता है कि उनके अंदर ग्रीडीनेस दिख रही तो मेरे अंदर भी ग्रीडीनेस है, नहीं, ये मतलब नहीं है। पास्ट में कोई सिचुएशन है या कोई पर्सन है जिनकी पिक्चर बना रखी है मैंने, वहां पर काम करना होता है, इसलिए कोई सामने बार बार आके दिखाते रहते हैं। वैसा ही काम जहां पर मेरी नजर जाए। और अगर आपको लगता है सामने वाले के अंदर ये चीज मुझे दिख रही है, तो मुझे उनकी भी हेल्प करनी है, तो आप ज्ञान दे सकते हो, छोटा छोटा ज्ञान से शेयर कर दो बस। लेकिन जजमेंट नहीं, क्लियर, यहाँ पर जजमेंट नहीं कि वो ऐसे हैं, नहीं भैया। वो एक लालच भी एक क्या है, सिलेबस है, आप समझ ना, पार्ट है, लेसन है, पढ़ना है। मैंने भी पढ़ा है, चलो इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में पढ़ा होगा, तो पहले तो अपने को अंडरस्टैंड कर लिया, फिर उनको भी समझ लिया कि वो उनका लेसन है, तो स्वीकार हो जाते। जैसे स्वीकार कर ले, तो अब आप ज्ञान की बातें कुछ शेयर करोगे, 100% पहुंच जाएगी आपकी बात। वरना वो सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि मेरे अंदर जजमेंट है, तो नहीं सुनेंगे। वो ऐसी बात कह देंगे जिससे मेरा मन भी हलचल में आ जाएगा। ठीक है, तो वो भी देख लेना होता है कि वो सुनने की स्थिति में है कि नहीं। अगर नहीं लगते हैं तो नहीं बोलना है, उनका लेसन है, उनको छोड़ दो। ठीक है, थैंक यू। और मैम और एक भी, चीज और पूछनी थी। हाँ हाँ। हाँ जी, अ, बोलिए। एक मिनट, आपकी बातों में एकदम खो गई, मैं भूल ही गई मुझे क्या पूछना याद आ था। जाएगा। तब तक और कोई मास्टर हैं, उनको कुछ याद आ रहा है या कुछ शेयर करना है, इसी में हाँ कुछ है मैम, क्या? याद आ गया। हाँ, हाँ, याद आ गया मैम। एक्चुअली क्या हुआ ना कि कभी आज ना मैं ध्यान नहीं कर पाई मैम का। आज पूर्णिमा का ध्यान था ना, तो मैं कर नहीं पाई ध्यान, और उसके बाद लेट उठ गई क्योंकि कल हम लोग घूम के आए थे, तो लेट हो गया था मैं आने में, तो मैं सुबह नहीं कर पाई। तो अब उसके बाद सिचुएशन वही मेड वाली हो गई मेरे साथ में कि मतलब ऐसा। तो कहीं मेरे बाद बाद में ये भी मुझे फील हुआ कि शायद आदमी ने ध्यान नहीं किया, उसका ही इफेक्ट हुआ, तभी ये ऐसा हुआ। तो फिर लेकिन मैंने यूट्यूब पे ऐसे सर्च किया कि मतलब ऐसा कुछ करके, तो अचानक से एक वीडियो आया और उसमें बोला कि देखो जरूरी नहीं है कि ध्यान करने से ही सब चीजें हो रही हैं। अगर आपने जैसे बोला कि ध्यान नहीं कर सकते, तो कम से कम आप 100% उस दिन पूरा अवेकन रहो। तो अगर आप 5 मिनट या 10 मिनट भी ध्यान कर लेते हो तो भी ठीक है, क्योंकि पहली प्रायोरिटी आपके आपकी फैमिली के साथ में है, जो आपके साथ आत्माएं हैं, जो उनको फैमिली फिजिकल समझ के एक आत्मा समझो। तो आप पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके साथ निभाने की है। उसके बाद अगर है तब आप अपने लिए टाइम निकालिए, लेकिन एटलीस्ट 1 या 2 घंटा डेली निकालना चाहिए, अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। और किसी दिन अगर नहीं निकाल पाते हैं, तो उसको लेकर ये मत फील करो कि ये हो गया, इसके वजह से आज ऐसी सिचुएशन आ गई। तो मेरे इसमें कोई सवाल नहीं था, बस ये बताना था कि एक चीज मेरे अंदर आ गई थी जजमेंट की, शायद ये नहीं की इसलिए, क्योंकि वही बात हो गई ना, जैसे हम पूजा नहीं करते तो कुछ ऐसा हो जाता है,
तो हम लोग ब्लेम करने लगते हैं कि आज हमने पूजा नहीं किया इसलिए ऐसा ऐसा हो गया। भाई ध्यान को भी हम एज अ पूजा ही समझ बैठे हैं। तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि नहीं, पूजा नहीं है, ध्यान का मतलब है आत्मज्ञान करना। और आत्मज्ञान तभी आता है जब आप स्थिर होते हो। स्थिरता आपको तभी आती है जब आप ध्यान करते हो। आई थिंक एक ये जो थॉट है ना, यही पूरे पावर है। आप एक थॉट आपने क्रिएट की, अरे इसकी वजह से ये हुआ, इसीलिए गड़बड़ हुई, इसी की जगह हमको क्या चेंज कर लेना, क्या हो गया, आज ही तो नहीं किया ना, आज ही तो नहीं किया, अभी सुबह ही तो नहीं किया, शाम को कर लूंगी या आफ्टरनून में कर लूंगी, बात खत्म। या फिर कल सुबह टाइम निकाल के मैं पक्का करूंगी। छोड़ना तो है नहीं, एक आध दिन ऐसा जाता है। और अवेयरनेस में रहते हैं, वो भी तो ध्यान है। ध्यान का मतलब है क्या, ध्यान, किसी चीज पर ध्यान देना। तो ये ध्यान ही तो है। अगर मैं थॉट के प्रति अवेयरनेस में हूं तो ध्यान देना ही तो हो गया, ध्यान ही तो है। एक दूसरा, जब आप सोए थे, जैसे आप रात को सोए थे, सोते समय ही आप एक थॉट क्रिएट करो कि अब मैं अपनी सांसों पर ध्यान देकर सोते हुए, ध्यान करते हुए सो रही हूँ। पूरी रात भर तो ध्यान किया, अब क्या बचा? क्यों सोचते हो कि मैंने ध्यान नहीं किया? आप 5 मिनट भी बैठते हो, 10 मिनट भी बैठते हो और ये बोल देते हो ना कि मैं पूरे ध्यान की अवस्था में हूं, और 10 मिनट भी आप निकाल लेते हो ना, मैंने ध्यान किया। अगर थॉट से नहीं खेल पाते हो तो मन से खेल लो, मैंने ध्यान किया। 10 मिनट किया ना ध्यान, किया। लेकिन डेली में नहीं लेकर आना। डेली तो हमें पता है ना, क्योंकि अभी हमें स्ट्रांग होना है, इसलिए हमें कम से कम 3 घंटे ध्यान करना ही करना, कैसे भी टाइम निकालना ही निकालना, ये कर। ठीक है, तो सब लोगों को मोस्टली मैम 3 घंटे नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 घंटे निकालो। हाँ, बोलिए। मैम मैं पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा ही निकाल पाती हूँ, वही सुबह का ही निकाल पाती हूँ, उसके बाद नहीं हो पाता है मैम मेरे से। सोने से पहले कुछ भी करो, आधा घंटा पक्का करो या 15 मिनट पक्का करो, सोने से पहले बेड पर ध्यान करके ही सोना है। अगर आप बैठ के नहीं कर पा रहे, आप लेट जाओ, सोते हो ना, है ना, आंखें बंद करते हो, तो सांसों पर ध्यान देना है, और नींद आएगी सो जाना है। ये करना ही करना है। सांसों पर ध्यान देते देते आप सो जाते हैं, क्योंकि जो कुछ रात में सोते हुए भी तो माइंड काम कर रहा है। तो वो ध्यान की अवस्था में सोते हो ना, तो वो फ्री का ध्यान है। कितना कुछ सबकॉन्शियस माइंड में होता है, वो रियलिटी बन जाता है ना। ध्यान की अवस्था में सोगे तो बहुत ही बढ़िया। तो सोते समय मैम जरूर करें। एक्चुअली एक एक्सपीरियंस भी शेयर करना था। परसों के दिन हाँ, क्या हुआ था कि मैं ना सो गई थी और कुछ 5:15 हो रहा था या 5:20 ऐसा हो रहा था। तो मेरे को ध्यान में ही ऐसा लगा कि दीप्ति मैम शंख बजा रही हैं। और मैंने जैसे ही मोबाइल देखा तो 5:20 हो रहा था। ऐसा मैं ध्यान मतलब नींद में ही देख रही हूँ कि टाइम इतना हो रहा है। और अचानक से आप और ज्योति जी, पता नहीं आप दोनों ही आते हो हमेशा और आप दोनों हंस रहे हो। बोले अरे नहीं तुम लेट नहीं हुई हो, तुम एकदम सही टाइम पे आई हो, क्योंकि अभी मैम ने अब ध्यान कराएंगी, तुम लेट नहीं हो। फिर मैं उठी, मैंने कहा अच्छा मैं लेट नहीं हूँ। फिर उठी, उसके बाद थोड़ा सा मैंने फ्रेश किया, फिर 5:30 पे बैठ गई। और फिर मतलब उनके साथ बैठ गई, मैम के साथ में आधा घंटा ही कर पाई। लेकिन वो मतलब आ जाता है शायद मैम की इनर से कि अचानक से शंख बजने लग गया। तो मास्टर्स आते हैं जगाने के लिए। जो आप बोल रहे हैं ना, हमारी शक्लों में आए, वो मास्टर्स होते हैं। मैम आप लोग हंस रहे थे ऊपर से, अरे तुम कुछ लेट नहीं हुई हो, हम लोग भी अभी भी ज्वाइन किए हैं। हाँ तुम एकदम सही टाइम पे हाँ, तो आपको खुद नहीं पता है, कोई लेट क्यों है? हम लोग अगर 1 साल पहले ध्यान में आ गए, आप 1 साल के बाद ध्यान में आए, तो लेट कहाँ है? जो परमात्मा हम है, वही परमात्मा तो आप भी हो। तो लेट थोड़ी ना है, कोई जल्दी या देर थोड़ी ना है उसमें। और क्या। तभी तो दीप्ति मैडम कहते हैं कि ओ मास्टर्स क्या बोलते रहते हैं, हम आपको वेट कर रहे हैं, आप आ जाओ आ जाओ, लेट मत करो। हाँ लेट का मतलब नहीं है, बस ये है कि आ जाओ, जितने जल्दी जाग जाओगे उतना बढ़िया है। उतनी जल्दी पृथ्वी की प्रोग्रेस हो जा रही है, पृथ्वी में निकल आएगी उन चीजों से, बस ये। तो लेट नहीं है, बढ़िया। ठीक थैंक यू पारुल जी। है। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी, ज्योति जी। मैम ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे भी ये बोलना था, जैसे कि आज पारुल जी ने बोला कि ध्यान नहीं कर पाई वो, तो आज मैं भी ध्यान नहीं कर पाई। मैंने सिर्फ आधे घंटे का ध्यान करा क्योंकि मैं लेट हो गई आज। तो लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने ध्यान नहीं करा, या मतलब बिल्कुल वही पूरा एनर्जी बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। और अगर अगर आज से पहले में, अगर 6 महीने पहले या 3-4 महीने पहले भी अगर मैं स्टेट में होती, मैं ध्यान नहीं कर पाती, तो मुझे बहुत गिल्ट रहता।
कि भाई मैंने तो ध्यान ही नहीं करा, सुबह उठ के ध्यान नहीं करा, अब शाम को करूंगी तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अब मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता, अब जरा सा भी गिल्ट नहीं आता कि भी मैंने ध्यान नहीं करा। मेरे को लगता है कि हो गया ध्यान। अभी जैसे कि रात को 9 बजे, जो 9 बजे का ध्यान चला था, उसमें दीप्ति मैम का लास्ट डे, दीप्ति मैम का ध्यान था रात को 9 बजे। तो उस दिन हमारी वॉलंटियर्स की मीटिंग थी, महाकुंभ वालों की। तो मुझे था कि अब मीटिंग भी है, दीप्ति मैम का ध्यान भी, तो वो छोड़ना नहीं है। लेकिन मैं क्या फील कर रही हूँ, मीटिंग चल रही है, मीटिंग चलते चलते मेरी आंखें एकदम से बंद हो रही है, और मुझे लग रहा है कि जैसे कि वहां पे जितना हम ध्यान करें तो वहां से वो कनेक्शन जुड़ गया, ऐसा फील हो रहा है। तो मतलब कि अगर ध्यान आप चाहे आप बैठो चाहे ना बैठो, लेकिन जब आप ध्यान में आप जुड़ ही जाते हो, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपका इंटेंशन होता है ना ध्यान करने का, तो आप वहां पे, आप कहीं पे भी होते हो तो वहां से आप जुड़ जाते हो। और फिर मेरे को बीच में वही लगना था कि ये कुछ गलत तो नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे मतलब ये भी सही नहीं है ना, अगर मैं ध्यान नहीं करी तो मुझे बुरा नहीं लग रहा है, या मुझे गिल्ट नहीं आ रहा, कहीं मैं गलत तो नहीं जा रही। अभी आप मुझे ये बताओ। नहीं नहीं, देखो अब बैलेंस में अपना से रहना है पहले क्वेश्चन तो। है आपसे ये। हाँ हाँ, हाँ। देखो बैलेंस में रहना है, पहली बात अपने आप को लो फ्रिक्वेंसी में लेके नहीं जाना, पहली चीज है। ठीक है। फिर दूसरी चीज, कभी कभी ये नॉर्मल है, आज टाइम नहीं मिला कोई बात नहीं, सुबह नहीं मिला शाम को कर लूंगी, दोपहर को कर लूंगी, नहीं तो कल सुबह कर लूंगी, लेकिन वो करना है। अब ये हाँ, रिपीट नहीं करना होना तो चाहिए नहीं। कि हाँ हाँ, नहीं आपके लिए नहीं, बाकी मास्टर्स के लिए भी बोल रही हूँ मैं। हम्म। ये ना हो कि चलो मैंने आज नहीं किया कल कर लूंगी, कल आया तो कल फिर कुछ काम आ गया, कल नहीं, चलो 2 दिन के बाद कर लो। ये क्या हो जाएगा, फिर से गड़बड़ा जाएंगे। आदत पड़ और जाएगी, इससे फिर वो क्या आदत होगा हो कि जाती है। जब हम पेट्रोल नहीं भरते हैं अपने अंदर, वो एनर्जी नहीं लेंगे, तो छोटी सी भी सिचुएशन आएगी ना, फिर हम फेस नहीं कर पाएंगे। वो छोटी सी भी सिचुएशन हमको पूरा हिला के जाएगी। तो यही तो समझना है कि वो इम्पोर्टेंट है भाई, वो ध्यान करना इम्पोर्टेंट। सो गिल्ट में ना जाके ना, आज नहीं कर पाए कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, रात को कर लेंगे, दोपहर को कर लेंगे, लेकिन कर लेंगे और करना है। बस ये, उसको ये नहीं करना है कि 4 दिन तक कर ही नहीं रहे, बस रोज बोल रहे हैं कल कर लेंगे कल कर लेंगे, वो वाली बात गलत है, वो गड़बड़ है। ठीक है, क्लियर ज्योति जी, क्लियर है ना? आया अच्छा। ना, ये वाली बात हाँ हाँ, क्लियर हो वही गई तो ना? हाँ क्लियर है, मेरे को था कि शाम हाँ को तो करना ही है, रात को करना है। हाँ, लेकिन बस मैं कह रही बस जैसे यही था। पहले तो मुझे बहुत गिल्ट आता था ना, कि गिल्ट, अब मैं कहती अब मुझे वो चीज नहीं आ रहा, तो मतलब कहीं सही चल रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना, हाँ यही हाँ कह रही हूँ। सही है, कहने का गिल्ट में मतलब ये जाने था। का मतलब क्या, गिल्ट में जा रहे हो तो लो फ्रिक्वेंसी में नहीं आ रहे हो। एक ही तो बात है, आप हाँ। सुबह ध्यान नहीं कर रहे हो, दोपहर को कर रहे हो, रात को कर रहे हो, कर तो रहे हो ना, मेन तो वही है। हम्म। बस गिल्ट में अगर वो जा तो रहे हो अगर तो आपने अभी ध्यान किया, जो ऊर्जा ली, गिल्ट में गए, वापस चलेगी, क्या फायदा हुआ? हाँ, वेस्ट है ऐसे ही वो। होता है, बीच में जैसे कभी 10 मिनट भी मिलते हैं ना, तो लगता है आंखें बंद करके बैठो, तो उस टाइम वही अच्छी फीलिंग आती है, मतलब पूरी हाई हाँ एनर्जी बस, फील होती है। तो जिस बस टाइम अपनी जितना फ्रिक्वेंसी टाइम हाई मिलता है उस टाइम रखनी है, करो। हाँ। अपनी फ्रिक्वेंसी हाई रखनी है और ध्यान करना है। अगर नहीं कर पाए तो गिल्ट में नहीं जाना, बात जब टाइम मिले तब कर लेना, बस इतनी सी बात। ठीक है, क्लियर? मेरे ख्याल से सभी के प्रश्नों के उत्तर भी हो ओके, गए, थैंक इनर यू वर्क मैम, भी मुझे भी सबको जाना क्लियर हो होगा गया। अब। हाँ हाँ, थैंक हाँ। यू, और बहुत अच्छा सेशन हुआ। ठीक है ना। अगली बार का पार्ट 2 है, ओके, पार्ट थैंक यू टू सो में मच। सिर्फ एक्सपीरियंसेस ही शेयर करने हैं। इनर वर्क करते हुए आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, कैसे काम किया इनर वर्क में, वो कुछ भी बता सकते हो आप। ये करना है हम लोगों को, एग्जाम्पल के साथ बताना है, इससे बहुत हेल्प हो जाएगी। यही है, चाहे इस अगले हफ्ते हो या उसके अगले हफ्ते हो, जब भी होगा तो वो पार्ट 2 होगा इनर वर्क का। ठीक है, थैंक यू मास्टर्स, बहुत अच्छा सेशन हुआ, आप सब लोग टाइम निकाल के आए इस सेशन में, आप सब लोगों को मैं दिल से नमन करती हूँ। थैंक यू नीरू, थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू अंजू, सपना, पूजा जी, पारुल जी और ज्योति जी, सभी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे और इतना ज्ञान अपना अपना शेयर किया। थैंक यू, हाथ बंद है।